नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत परीक्षा पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने वैदिक साहित्य की मैराथन क्लास लेकर आया हूं। यह कक्षा आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। एक ही कक्षा में हमने संपूर्ण वैदिक साहित्य को कंप्लीट किया है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज की कक्षा की ओर। आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, वेद शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। तो वेद शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञानार्थक विद ज्ञाने धातु से घय प्रत्यय करने से सिद्ध होती है। ज्ञानार्थक विद ज्ञाने धातु से घय प्रत्यय करने पर सिद्ध होती है। इसका अर्थ होता है ज्ञान। अतः वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की राशि या संग्रह। ज्ञान की राशि या संग्रह, यह वेद शब्द का अर्थ है। सायन जी ने वेद के बारे में क्या कहा है दोस्तों? तो सायन जी ने वेद के बारे में कहा है, अपौरुषेय वाक्यम वेदः। अपौरुषेय वाक्यम वेदः, यह किसकी उक्ति है? यह सायनाचार्य जी की उक्ति है। और इन्होंने कहा है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर लौकिकम उपायम यो वेद्यति सह वेदः। यह इन्होंने तैत्तरीय भाष्य भूमिका में कहा है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर लौकिकम उपायम यो वेद्यति सह वेदः। यह इन्होंने तैत्तरीय भाष्य भूमिका में कहा है और यह उक्ति भी सायन जी की ही है। और आपस्तंभ जी ने मंत्र ब्राह्मणयोर वेदानाम ध्येयम, यह उक्ति किसकी है? मंत्र ब्राह्मणयोर वेदानाम ध्येयम, यह उक्ति आपस्तंभ जी की है। और यह इन्होंने अपनी यज्ञ परिभाषा नामक ग्रंथ में कहा है। अगले विद्वान है विष्णुमित्र जी ने कहा है, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर धर्मादि पुरुषार्थः इति वेदः। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर धर्मादि पुरुषार्थः इति वेदः, यह विष्णुमित्र जी ने कहा है। मनुस्मृति में कहा है वेद के लिए, सर्वज्ञानमयो ही सह। सर्वज्ञानमयो ही सह, यह कहाँ कहा गया है? तो यह दोस्तों मनुस्मृति में मिलता है। एक विंशति वहावृच्यम दोस्तों ऋग्वेद के लिए प्रयुक्त हुआ है वहावृच्यम। एक विंशति वहावृच्यम सहस्त्रवतर्मा सामवेदः। सामवेद की कितने शाखाएं हैं दोस्तों? सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। एक शतम अध्वर्यु शाखा, अध्वर्यु यजुर्वेद के लिए दोस्तों। और नब्धा अथर्वणो मतः, 9 शाखाएं अथर्ववेद की है। तो पतंजलि कृत वहावृच्यम ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं और यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं। सामवेद की 1000 शाखाएं हैं और नवधा अथर्वणो मतः, 9 शाखाएं अथर्ववेद की हैं। वेद शब्द के वेद के अर्थ में प्रयुक्त मुख्य शब्द वेद के लिए श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आमामनाय, स्वाध्याय, यह शब्द प्रयुक्त हुए हैं। किसके लिए? वेद के लिए। और मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं। संहिताएं 4 है दोस्तों। मंत्रों का जितना भी संग्रह है उनको क्या कहते हैं? उनको संहिता कहते हैं। तो संहिताएं कितनी हैं? 4 है। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं। यजुर्वेद में दोस्तों ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं, सामवेद की 1000 शाखाएं हैं और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। आगे चलते हैं।
वेदों के महत्वपूर्ण विषय। दोस्तों यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदों के लिए प्रयुक्त जो मुख्य विषय है, जैसे वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, देवता ऋग्वेद के देवता अग्नि है, ऋत्विज होता है, मुख्य आचार्य पैल है, वर्ण विषय शस्त्र है, वेद प्रतीक शरीर है, तत्व वाक तत्व है और लोक भूलोक है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वह धनुर्वेद है, देवता वायु है, ऋत्विज यजुर्वेद का ऋत्विज अध्वर्यु है, यजुर्वेद का मुख्य आचार्य वैशंपायन है, यजुर्वेद का वर्ण विषय यज्ञ है, यजुर्वेद का वेद प्रतीक मन है, यजुर्वेद का तत्व जो है मनस तत्व है, और यजुर्वेद का लोक जो है वह अंतरिक्ष है। और सामवेद का जो उपवेद है वह गंधर्व वेद है। सामवेद का देवता जो है आदित्य है। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता है। सामवेद के मुख्य आचार्य जैमिनी है। सामवेद का वर्ण विषय स्तुति स्तोम है। और सामवेद का वेद प्रतीक बुद्धि है। और सामवेद का तत्व जो है वह प्राण तत्व है। और सामवेद का जो लोक है वह द्विलोक है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वह स्थापत्य वेद है। अथर्ववेद के जो देवता है वह अंगिरा ऋषि है। और अथर्ववेद के जो ऋत्विज है वह ब्रह्मा है। अथर्ववेद का मुख्य आचार्य सुमंतु है। और अथर्ववेद का वर्ण विषय प्रायश्चित है। और अथर्ववेद का वेद प्रतीक आत्मा है। दोस्तों यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदों के महत्वपूर्ण विषय, इसको सभी ने याद करना है। आगे चलते हैं। चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद का उपवेद। चरण व्यूह के अनुसार दोस्तों ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, किंतु सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। चरण व्यूह के अनुसार, चरण व्यूह के रचयिता शौनक ऋषि है। शौनक ऋषि के अनुसार ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय कर्म। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय क्या है दोस्तों? कर्म है। आरण्यकों का उपासना है। उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय ज्ञान है। और वैदिक यज्ञ में होता ऋचाओं का पाठ करता है। दोस्तों जो वैदिक यज्ञ है उसमें होता का क्या कार्य होता है? वह ऋचाओं का पाठ करता है। अध्वर्यु यज्ञ का अनुष्ठान करता है, यज्ञ अनुष्ठान करता है। उद्गाता सामगान इत्यादि करता है। और ब्रह्मा जो होता है वह संपूर्ण यज्ञ, संपूर्ण व्यवस्था का निरीक्षक, यह मार्गदर्शक होता है। ब्रह्मा क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण व्यवस्था का निरीक्षक तथा मार्गदर्शक होता है। ऋग्वेद के पदकार शाकल्य है, यजुर्वेद के पदकार आत्रेय है और सामवेद के पदकार गार्ग्य है। ऋग्वेद के पदकार कौन है दोस्तों? शाकल्य है, यजुर्वेद के पदकार आत्रेय है और सामवेद के पदकार गार्ग्य है। दोस्तों यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद करना है। यहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगला टॉपिक है दोस्तों वैदिक पाठ। वैदिक पाठ पूछा है दोस्तों। वैदिक पाठ दो प्रकार का होता है, प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। प्रकृति पाठ 3 प्रकार का होता है दोस्तों और विकृति पाठ 8 प्रकार का होता है। प्रकृति पाठ 3 प्रकार का, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। और विकृति पाठ दोस्तों 8 प्रकार का होता है, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। यह 8 प्रकार का विकृति पाठ होता है। आगे चलते हैं। वेदों में समुचित रूप से उच्चारित होने वाले 3 स्वर है। कितने स्वर है दोस्तों? 3 स्वर है। कौन कौन से है? उदात, अनुदात और स्वरित। उदात होते हैं दोस्तों ऊंचे से उच्चारण किए जाने वाले स्वर क्या होते हैं? उदात। ऊंचे से उच्चारित किया जाने वाला स्वर वह उदात होता है। और मंद स्वर से उच्चारित किए जाने वाला उच्चारण वह अनुदात होता है। और दोनों के समावेश से
उच्चारित होने वाला स्वर वह स्वरित होता है। तो उदात्त जो होता है दोस्तों वह चिन्ह रहित होता है, उदात्त का कोई भी चिन्ह नहीं होता। और अनुदात्त की लंबी रेखा होती है दोस्तों, लंबी रेखा अनुदात्त की होती है और खड़ी रेखा स्वरित की होती है। यह चिन्ह याद करने हैं दोस्तों, लंबी रेखा किसकी होती है, अनुदात्त की, और खड़ी रेखा स्वरित की, और उदात्त का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। और सामवेद में उदात्त के लिए 1 और स्वरित के लिए 2 और अनुदात्त के लिए 3 अंक का प्रयोग हुआ है। साम वेद में दोस्तों उदात्त के लिए 1 अंक का प्रयोग, स्वरित के लिए 2 अंक का प्रयोग और अनुदात्त के लिए 3 अंक का प्रयोग हुआ है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, 123 उदात्त स्वरित अनुदात्त, या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों, 132 उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद नित्य है, भारतीय परंपरा के अनुसार वेद नित्य है, अपौरुषेय है और अनादि है। भारतीय परंपरा के अनुसार, और न्याय और वैशेषिक के अनुसार दोस्तों, दर्शन न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार वेद पौरुषेय है, ईश्वर निर्मित है तथा अनित्य है। यह किसके अनुसार है दोस्तों, न्याय और वैशेषिक के अनुसार, और यह लगभग हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। और सांख्य के अनुसार वेद अपौरुषेय है तथा स्वतः प्रमाण है। सांख्य के अनुसार वेद क्या है दोस्तों, अपौरुषेय है तथा स्वतः प्रमाण है। मीमांसकों के मत में वेद स्वतः प्रमाण, अपौरुषेय, स्वयं प्रकाश तथा स्वयं आविर्भूत हुए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। यह टॉपिक भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं वैदिक देवता विचार। यास्क के अनुसार देव शब्द का निर्वचन है दोस्तों, यास्क के अनुसार जिन्होंने निरुक्त की रचना की है वह है यास्काचार्य। उनके अनुसार देव शब्द का निर्वचन है देवो दानात् वा दीपनाद वा द्योनात् वा या द्युस्थानो भवतीति देवः। यह इन्होंने निर्वचन किया है, देवो दानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद वा या द्युस्थानो भवतीति। यास्क के मत में देवता 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्युस्थानीय। दोस्तों दूसरे नंबर पे अंतरिक्ष स्थानीय आएगा और तीसरे नंबर में द्युलोक स्थानीय, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो पृथ्वी स्थानीय देवता कौन कौन से है दोस्तों, अग्नि देवता है सोम देवता, पृथ्वी, बृहस्पति, त्वष्टा, प्रजापति, विश्वकर्मा, यह सब पृथ्वी स्थानीय है। कौन कौन से, अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, त्वष्टा, प्रजापति और विश्वकर्मा, यह सब पृथ्वी स्थानीय देवता है। और अंतरिक्ष स्थानीय देवता इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, मातरश्विन, आपान, पातः, यह सब अंतरिक्ष स्थानीय देवता है दोस्तों। और द्यु स्थानीय देवता दोस्तों सूर्य, वरुण, विष्णु, अश्विन, मित्र, पूखा, अर्यमा और उषा, यह सब द्युस्थानीय देवता है। और पृथ्वी स्थानीय जो प्रमुख देवता है वह अग्नि है, और द्युस्थानीय जो प्रमुख देवता है वह सूर्य है, और अंतरिक्ष स्थानीय जो प्रमुख देवता है वह इंद्र है। आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 है, जिसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति को मिलाकर ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 हो जाती है शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। और ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति दोस्तों 250 सूक्तों में की गई है। सबसे ज्यादा इंद्र की स्तुति की गई है दोस्तों 250 सूक्तों में, और 200 सूक्तों में दोस्तों अग्नि की स्तुति की गई है, और सोम की स्तुति दोस्तों 120 सूक्तों में की गई है। सबसे ज्यादा इंद्र की, उसके बाद अग्नि की, उसके बाद सोम की स्तुति की गई है। आगे चलते हैं। अब आ गया दोस्तों ऋग्वेद संहिता। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आया ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, ऋग्वेद। यह दस्तई के नाम से प्रसिद्ध है। दशतई
के नाम से प्रसिद्ध कौन सा वेद है? ऋग्वेद। इसको महावृक्ष भी कहते हैं और इसको होत्री वेद भी कहते हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखा है। एक विंशति महावृक्षम, तो 21 शाखाएं हैं। चरणव्यूह के रचयिता शौनक के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। इन 5 शाखाओं को दोस्तों याद कर लेना है। साकल शाखा, वास्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, सांख्यायन शाखा और मांडुकायन शाखा। यह 5 शाखाएं चरणव्यूह के रचयिता शौनक के अनुसार बतलाई गई है। ऋग्वेद की साकल शाखा संप्रति संपूर्ण रूप से उपलब्ध व प्रचलित है। इस समय में दोस्तों साकल ही शाखा संपूर्ण रूप से मिलती है और प्रचलित है। ऋग्वेद का विभाजन दोस्तों 2 प्रकार से किया गया है, जिसमें अष्टक क्रम और मंडल क्रम। ऋग्वेद का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। अष्टक क्रम के अनुसार 8 अष्टक और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय है, तो 64 अध्याय और 2006 वर्ग। और दोस्तों कहीं कहीं जगह, किसी जगह 2024 वर्ग भी मिलते हैं। तो जो आपको ऑप्शन के अनुसार उचित लगेगा उसको करना है, 2006 या 2024। और मंडल क्रम के अनुसार दोस्तों 10 मंडल है, 85 अनुवाक है, 1028 सूक्त है और 10,580 1/4 मंत्र है। 10,580 1/4 मंत्र है। ऋग्वेद मंडलों में विभक्त है। मंडलों के अंतर्गत सूक्त है और सूक्तों के अंतर्गत अनेक ऋचाएं हैं। ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त, इसको याद रखना है दोस्तों, ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त अग्नि है और ऋग्वेद का अंतिम सूक्त संज्ञान सूक्त है। ऋषि दर्शनाथ के अनुसार ऋषि मंत्रों के अर्थों के दृष्टा है, कर्ता नहीं। ऋषियों को अपनी समाधिजा प्रज्ञा से मंत्रों के स्वरूप का दर्शन हुआ, अतः वह मंत्र दृष्टा कहलाए। यस्य वाक्यम सह ऋषि। कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में ऋषि की यह परिभाषा की है। प्रत्येक मंडल के दृष्टा ऋषि भिन्न भिन्न है। दोस्तों तो 10 मंडल के ऋषि कौन कौन से हैं वह आपके सामने बताऊंगा। ऋग्वेद के पहले मंडल के जो ऋषि है वह मधुच छंदा है। सतर्चिन या मधुच छंदा ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ऋषि है और ऋग्वेद के दूसरे मंडल के ऋषि गृत्समद है। यह गार्त्समदम मंडलम कहलाता है। और तृतीय मंडल के ऋषि विश्वामित्र है। यह विश्वामित्र मंडलम की अपर संज्ञा दी गई है, विश्वामित्र मंडल भी कहलाता है तीसरा मंडल। और चौथे मंडल के ऋषि दोस्तों ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के ऋषि वामदेव है, पंचम मंडल के ऋषि अत्रि है, षष्ठम मंडल के ऋषि भारद्वाज है और सप्तम मंडल के ऋषि वशिष्ठ है, अष्टम मंडल के ऋषि कण्व अथवा उष्णा है और नवम मंडल के ऋषि मधुच्छंदा है और दसम मंडल के ऋषि भृगु है। इसकी ट्रिक है दोस्तों, म ग्री वी वा अ भा व क म भ्री। इसकी ट्रिक है दोस्तों, म ग्री वी वा अभावक म भ्री। म से मधुच्छंदा, ग्री से गृत्समद, वी से विश्वामित्र, वा से वामदेव, अ से अत्रि, भा से भारद्वाज, अभाव से वशिष्ठ, क से कण्व, म से मधुच्छंदा और भ्री से भृगु। यह 10 मंडलों की ट्रिक है दोस्तों और इसको याद रखना है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और एक अगला टॉपिक देखो दोस्तों, 2 से 7 मंडल के प्राचीनतम है। 2 से 7 मंडल तक यह जो 10 मंडल है इसमें दोस्तों 2 से 7 के मंडल जो है वह प्राचीनतम संज्ञा दी गई है, उनको प्राचीन मंडल की संज्ञा दी गई है। 2 से 7 मंडलों को प्राचीन तम संज्ञा दी गई है। वंश विशेष से संबंधित होने के कारण इसको परिवार मंडल अथवा वंश मंडल भी कहते हैं। इसको याद रखना है दोस्तों, 2 से 7 जो मंडल है उनको परिवार मंडल और वंश मंडल भी कहते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन मंडलों को परिवार मंडल और वंश मंडल भी कहते हैं। आगे चलते हैं।
अष्टम मंडल काणवों तथा अंगिरसों से के द्वारा परिदृष्ट है, इसको प्रगाथा मंडल कहते हैं। दोस्तों 8वें मंडल को क्या कहते हैं? प्रगाथा मंडल कहते हैं। अष्टम मंडल में 11 खिल सूक्त है दोस्तों, और इन सूक्तों में 80 मंत्र है। 11 खिल सूक्त है दोस्तों। वैसे हमारे सूक्त कितने हैं? 1017 सूक्त है दोस्तों। उसमें वाल खिले सूक्त 11 है, 11 को जोड़कर 1028 सूक्त हो जाते हैं दोस्तों, 1028। तो जो 11 खिल सूक्त है वह 8वें मंडल में जोड़े गए हैं, और इन 11 खिल सूक्तों में 80 मंत्र है। नवम मंडल में सोम विषयक मंत्रों का वर्णन है, अतः इसे सोम मंडल या पवमान मंडल भी कहते हैं। भाषा की दृष्टि से दसम मंडल सबसे अर्वाचीन है। भाषा की दृष्टि से दोस्तों दसम मंडल सबसे अर्वाचीन है। पहला और 10वां मंडल सबसे अर्वाचीन है। इसमें संवाद सूक्त मिलते हैं। इसमें संवाद सूक्त मिलते हैं। ऋग्वेद का पाठ प्रणयकर्ता दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ प्रणयकर्ता कौन है? वाभ्रव्य। वाभ्रव्य कौन है? पाठ प्रणयकर्ता गालव कहते हैं इसको। और ऋग्वेद का पद पाठकर्ता शाकल्य है। ये दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पाठ प्रणयकर्ता कौन है? वाभ्रव्य है, और पद पाठकर्ता शाकल्य ऋषि है। ऋक संहिता का संपूर्ण भाष्य सायन का है। ऋग्वेद पर प्राचीनतम भाष्य, सबसे प्राचीन भाष्य दोस्तों ऋग्वेद पर स्कंद स्वामी जी का मिलता है, ऋज्वार्थ दीपिका। और ऋग्वेद में कुल 15 छंदों का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में प्रयुक्त सर्वाधिक छंद त्रिष्टुप है। सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता इंद्र है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। कात्यायन ने ऋग्वेद के सूक्त ऋचा शब्द अक्षर की गणना की है। कात्यायन जी ने ऋग्वेद के सूक्त अपनी अनुक्रमणी में ऋग्वेद के सूक्त ऋचा दोस्तों मंत्र को कहते हैं, शब्द और अक्षर की गणना की है। ऋग्वेद के अनुसार देवताओं की संख्या 33 है, जिसमें 11 पृथ्वी स्थानीय है, 11 अंतरिक्ष स्थानीय है और 11 द्युस्थानीय है। ऋग्वेद के अनुसार देवताओं की 33 संख्या है। 11 पृथ्वी स्थानीय, 11 अंतरिक्ष स्थानीय और 11 द्युस्थानीय है। आगे चलते हैं। अगली संहिता आई दोस्तों यजुर्वेद संहिता। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद संहिता। यजुष शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यजुष शब्द का अर्थ क्या है? यजुष शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। गद्यात्मको यजु। यजुर्वेद के लिए यह शब्द आया है गद्यात्मक यजु। गद्यात्मक मंत्रों का नाम यजु है। गद्यात्मक मंत्रों का नाम यजुर्वेद है। जिन गद्यात्मक मंत्रों द्वारा यज्ञ किया जाता है उनका संग्रह यजुर्वेद में मिलता है। क्या कहा है इन्होंने? जिन गद्यात्मक मंत्रों द्वारा यज्ञ किया जाता है उनका संग्रह यजुर्वेद में मिलता है। दोस्तों मंत्र 2 प्रकार के होते हैं, पद्यात्मक और गद्यात्मक। तो जो गद्यात्मक भाग है वह यजुर्वेद है। यजुर्वेद संहिता के आचार्य कौन है? वैशंपायन है। यह वेद कर्मकांड से संबंधित है। यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है। यजुर्वेद के 2 विभाग है दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को दोस्तों आदित्य संप्रदाय कहते हैं और कृष्ण यजुर्वेद को ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेयी संहिता के रूप में प्रसिद्ध है। शुक्ल यजुर्वेद जो है वह वाजस्नेयी संहिता के रूप में भी प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए कि वाजस्नेयी संहिता किसको कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को या कृष्ण यजुर्वेद को या यजुर्वेद को या अथर्ववेद को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की 101 शाखा है, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन
एवं काणव शाखा तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिष्टल 4 शाखाएं संप्रति उपलब्ध हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं मिलती है और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं मिलती हैं। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं माध्यन्दिन एवं काणव संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? माध्यन्दिन एवं काणव संहिता है। माध्यन्दिन का उत्तर भारत में, वह काणव संहिता का महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार है। कहाँ कहाँ पे है? तो जो माध्यन्दिन शाखा है दोस्तों, उसका उत्तर भारत में है और काणव संहिता का महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार है। माध्यन्दिन संहिता में दोस्तों, माध्यन्दिन संहिता में 40 अध्याय है और 1975 मंत्र है, और काणव संहिता में भी दोस्तों 40 अध्याय है और 286 मंत्र है। और कृष्ण यजुर्वेद की दोस्तों 4 शाखाएं हैं, तैत्तरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिष्टल 4 शाखाएं हैं। तैत्तरीय संहिता में दोस्तों 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक है। मैत्रायणी संहिता में दोस्तों 4 कांड, 54 प्रपाठक, 2144 मंत्र हैं। और काठक संहिता में दोस्तों 40 स्थानक, 843 अनुवाक और 3091 मंत्र है। और कपिष्टल संहिता में दोस्तों 6 अष्टक तथा 48 अध्याय है और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय है, तो 8 छिके 48 अध्याय हो जाएंगे। शुक्ल यजुर्वेद के प्रमुख चातुर्मास, 4 मास में होने वाला यज्ञ, यह महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, इसको छोड़ देना है आपने। यजुर्वेद के प्रथम 2 अध्यायों को दर्श एवं पौर्णमास इष्टियों से संबंधित मंत्र, या तृतीय अध्याय को अग्निहोत्र और चातुर्मास्य के मंत्रों का संकलन है। इसको भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। शुक्ल, यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय में पुरुष सूक्त और 34वें अध्याय में शिव संकल्प सूक्त है और 40वें अध्याय में ईशावास्य उपनिषद है। यह दोस्तों याद रखना है। शुक्ल यजुर्वेद के कितने अध्याय है दोस्तों? 40 अध्याय है, जिसमें 31वें अध्याय में पुरुष सूक्त है, 34वें अध्याय में शिव संकल्प सूक्त है और 40वें अध्याय में ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र है। आगे चलते हैं। अगला वेद है दोस्तों, अगली संहिता है सामवेद संहिता। सामवेद संहिता वेद के गीति भाग का नाम सामवेद है। जो गीति भाग है दोस्तों, उसका नाम क्या है? सामवेद है। सामवेद को गीति वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों, गीति वेद के नाम से किस वेद को जाना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद। पतंजलि के अनुसार सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। सहस्त्रवतर्मा सामवेद कहा है दोस्तों, 21 वहावृत्यम सहस्त्रवतर्मा सामवेद। सहस्त्रवतर्मा सामवेद कहा गया है। सामवेद के लिए 1000 शाखाएं हैं। भगवान गीता में भगवान ने वेदों में सामवेद को अपनी विभूति माना है। वेदानाम सामवेदो अस्मि, श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। किसने कहा है? कृष्ण भगवान ने कहा है कि वेदानाम सामवेदो अस्मि। सामवेद की संप्रति 3 शाखाएं मिलती है दोस्तों, रणयनीय, जैमिनीय और कौथुमीय। यह शाखाएं मिलती है। जैमिनीय शाखा का अन्य नाम तबलकार शाखा भी है। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैमिनीय शाखा का अन्य नाम क्या है? तबलकार शाखा भी है। सामवेद की सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखा कौन है दोस्तों? कौथुम शाखा है। इस शाखा के उच्चारण की 2 पद्धतियां हैं दोस्तों। कौन कौन सी है? नागर एवं भद्र। यह किसकी पद्धतियां है? यह कौथुम शाखा के उच्चारण की 2 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी? नागर एवं भद्र। कौथुम शाखा दोस्तों गुजरात में, जैमिनीय शाखा कर्नाटक में और रणयनीय शाखा महाराष्ट्र में प्रचलित है। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौथुम शाखा गुजरात में, जैमिनीय शाखा कर्नाटक में और रणयनीय शाखा महाराष्ट्र में विशेष रूप से प्रचलित है।
सामवेद में ऋचा समूह की संज्ञा आर्चिक है। ऋचाओं के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? आर्चिक। और सामवेद संहिता के दो भाग पूर्वार्चिक तथा उत्तरार्चिक है। सामवेद संहिता के कितने भाग है? दो भाग है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक भाग में 4 कांड है दोस्तों, जिसमें आग्नेय, इंद्र, पवमान और आरण्यक यह कांड है। और पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक है, 650 मंत्र है। और उत्तरार्चिक में 21 अध्याय है और 1225 मंत्र है। पूर्वार्चिक में 4 कांड, 6 प्रपाठक, 650 मंत्र और उत्तरार्चिक में 21 अध्याय और 1225 मंत्र। तो दोस्तों यह 1875 मंत्र हो जाते हैं। 1875 मंत्र सामवेद में कुल मिलाकर हो जाते हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक को मिलाकर। आगे है दोस्तों, समार्चिकों के अतिरिक्त दूसरा प्रधान भाग सामगानों का है। सामगान 4 प्रकार का होता है दोस्तों। सामगान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? ग्राम गेय गान, इसको प्रकृति गान या वेय ज्ञान भी कहा जाता है। और आरण्य गान, इसको जंगल में गाया जाता है दोस्तों। ऊह गान और ऊह्य गान, यह रहस्यात्मक ज्ञान होता है, गान होता है। कौन कौन सा होता है दोस्तों? 4 प्रकार का गान। ग्राम गेय गान, आरण्यक गान, ऊह गान और ऊह्य गान। और सामवेद में दोस्तों संगीतबद्ध करने के लिए साम विकार है। सामवेद के मंत्रों को संगीतबद्ध करने के लिए किए गए परिवर्तन साम विकार कहलाते हैं। साम विकार कितने हैं दोस्तों? साम विकार 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से? विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। इनको याद रखना है दोस्तों। सामगान कितने हैं? 4 है। और साम विकार कितने हैं? 6 है। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ, यह 6 प्रकार के साम विकार हैं। और सामगान 4 प्रकार के हैं। ग्राम गेय गान, आरण्य गान, ऊह गान और ऊह्य गान। आगे चलते हैं। सामवेद में 7 प्रकार के स्वर वर्णित हैं। मध्यम, गंधार, ऋषभ, षड्ज, निषाद, धैवत, पंचम, यह 7 प्रकार के स्वर हैं। सामवेद में 4 प्रकार के गान हैं, 6 प्रकार के विकार है साम विकार। और सामवेद में 7 प्रकार के स्वर वर्णित है। मध्यम, गंधार, ऋषभ, षड्ज, निषाद, धैवत और पंचम। इसको याद रखना है दोस्तों। सामवेद में 49 प्रकार की तान है, 21 मूर्छनाएं हैं, 3 ग्राम है और 3 स्तोम है। 3 ग्राम है, मंद्र, मध्य और तार और 3 स्तोम है। कितने हैं? 49 प्रकार के तान है, 21 मूर्छनाएं हैं, 3 ग्राम है और 3 स्तोम है। सामवेद के आचार्य जैमिनी है। सामवेद के देवता दोस्तों सूर्य है। ऋग्वेद के देवता कौन है? अग्नि है। यजुर्वेद के देवता वायु है। सामवेद के देवता सूर्य है। और अथर्ववेद के देवता अंगिरा है। सामवेद में उपासना की प्रधानता है दोस्तों। सामवेद में किसकी प्रधानता है? उपासना की प्रधानता है। सोमयाग से संबंध अधिक मंत्रों का विवरण होने से इसे सोम प्रधान भी कहते हैं। सोम प्रधान किसको कहते हैं? सामवेद को। अगले वेद का नाम है दोस्तों, अगली संहिता है अथर्ववेद संहिता। अविचार मंत्रों से संबंधित ज्ञान का वर्णन अथर्ववेद में है। यह वेद अंगिरा वंशीय अथर्वा ऋषि द्वारा दृष्ट है, अतः अथर्वांगिरस वेद कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अथर्ववेद अथर्वांगिरस वेद कहलाता है। यह वेद भृगवंगिरा, क्षत्रवेद, वैसज्य वेद, छंदोवेद, महिवेद के नाम से प्रसिद्ध है। यह इसके अन्य नाम है दोस्तों, इनको याद करना है। अथर्ववेद के आचार्य समंतु है दोस्तों, और प्रमुख देवता सोम या अंगिरा है। अथर्ववेद में दोस्तों 9 शाखाएं हैं। पैपलाद, तोद, मोद, सौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चार्णवैद्य, यह 9 प्रकार की शाखाएं अथर्ववेद में मिलती है दोस्तों। परंतु वर्तमान में 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं, पैपलाद और सौनक शाखा। सौनकीय शाखा सर्वाधिक लोकप्रिय है दोस्तों। सौनकीय शाखा सर्वाधिक लोकप्रिय है।
अथर्ववेद का कांडों में विभाजन हुआ दोस्तों। अथर्ववेद कांडों में विभाजित है। अथर्ववेद की शौनक शाखा में 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र है। अथर्ववेद के प्रारंभिक 13 कांडों का विषय मारणोचाटनादि है। ठीक है, अथर्ववेद के जो प्रारंभिक 13 कांड है दोस्तों, उनका विषय मारणोचाटनादि है। और अथर्ववेद के में ही पृथ्वी सूक्त, भूमि सूक्त भी कहते हैं जिसको, ब्रह्मचर्य सूक्त और चाल सूक्त, विवाह सूक्त, भ्रात्य सूक्त, मधु सूक्त और ब्रह्म सूक्त इत्यादि महत्वपूर्ण सूक्त हैं। और इसको याद रखना है दोस्तों, अथर्ववेद के 5 उपवेद है, सर्प वेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। इनको याद रखना है, सर्प वेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। यह अथर्ववेद के 5 उपवेद हैं। दोस्तों अगला विषय है वेदों के प्रमुख भाष्यकार वह अनुवादक। यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, वेदों के प्रमुख भाष्यकार एवं अनुवादक। ऋग्वेद संहिता की शाखा पर सबसे जो प्राचीन भाष्य मिलता है दोस्तों, वह स्कंद स्वामी का मिलता है, नारायण का मिलता है, उद्गीत का मिलता है, माधव भट्ट का मिलता है, वेंकट माधव का मिलता है, धानस युजवा का मिलता है, अनंत तीर्थ का मिलता है, आत्मानंद का मिलता है, चतुर्वेद स्वामी आदि का भाष्य मिलता है। यजुर्वेद संहिता, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता पर महीधर का और उब्बट के भाष्य प्रसिद्ध है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता पर महीधर और उब्बट के भाष्य प्रसिद्ध है। शुक्ल यजुर्वेद की काणव संहिता पर प्रमुख भाष्यकार है हलायुध, सायन, अनंताचार्य, आनंदबोध और भट्टाचार्य, यह प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हैं। और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता पर कुंडिन, भवस्वामी, गुहदेव, क्षुर, भट्ट भास्कर तथा सायन जी ने भाष्य लिखा है। और सामवेद संहिता पर दोस्तों, सामवेद संहिता पर माधव, गुण विष्णु, भरत स्वामी सामवेद के भाष्यकार है। कौन कौन से? माधव, गुण विष्णु, भरत स्वामी सामवेद के प्रमुख भाष्यकार है। और अथर्ववेद पर केवल सायन जी का ही भाष्य मिलता है। अथर्ववेद के ऊपर सायन जी का ही भाष्य मिलता है। सायनाचार्य वैदिक जगत के सूर्य कहलाते हैं। सायन जी को वैदिक जगत का सूर्य की उपाधि दी है। सायन जी ने 5 वैदिक संहिताएं, 11 ब्राह्मण ग्रंथ तथा 2 आरण्य ग्रंथों पर भाष्य लिखा है। 5 वैदिक संहितों के ऊपर, 11 ब्राह्मणों के ऊपर तथा 2 आरण्यकों के ऊपर, 11 ब्राह्मणों के ऊपर 2 आरण्यकों के ऊपर भाष्य लिखा है। संहिताओं में सायन ने क्रमशः कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता, ऋग्वेद की साकल संहिता, शुक्ल यजुर्वेद की काणव संहिता, सामवेद की कौथुम संहिता और अथर्ववेद की शौनक संहिता के ऊपर भाष्य लिखा है। कौन कौन सी? कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता, ऋग्वेद की शाकल संहिता, शुक्ल यजुर्वेद की काणव संहिता, सामवेद की कौथुम संहिता और अथर्ववेद की शौनक संहिता पर भाष्य लिखा है। और ब्राह्मण ग्रंथों में दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण, सामवेद के 8 ब्राह्मण है दोस्तों, तांड्य ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण, आर्ष्य ब्राह्मण, देवता अध्याय ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण पर सायन जी ने भाष्य लिखा है। और आरण्यक ग्रंथों में सायन ने तैत्तरीय और ऐतरेय आरण्यक पर भाष्य लिखा है। सायन जी को याज्ञिक भाष्यकार कहते हैं। याज्ञिक भाष्यकार किसको कहते हैं? सायन जी को कहते हैं। यज्ञ की दृष्टि से इन्होंने भाष्य लिखा है। यज्ञ की दृष्टि से भाष्य किसने लिखा है? सायन जी ने लिखा है। इनको याज्ञिक भाष्य की उपाधि दी है। सायनाचार्य के भाष्यों का नाम वेदार्थ प्रकाश है। सायनाचार्य जी के जो भी भाष्य मिलते हैं उनका नाम वेदार्थ प्रकाश है। और ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार स्कंद स्वामी जी हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऋग्वेद के सर्वप्राचीन भाष्यकार कौन है? स्कंद स्वामी है। और इनके भाष्य का नाम है ऋगार्थ दीपिका, इनके भाष्य का नाम है। और वेंकट माधव जी ने ऋग्वेद के ऊपर वेंकट माधवीय भाष्य लिखा है। और स्कंद स्वामी दयानंद जी ने ऋग्वेद के 7 कांडों
पर भाष्य लिखा है। महीधर ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता पर वेददीप नामक भाष्य लिखा है। यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। महीधर ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता पर वेददीप नामक भाष्य लिखा है। और उव्वट ने गुजरात प्रांत के आनंदपुर के निवासी थे। इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता पर उव्वट भाष्य लिखा है। आगे चलते हैं दोस्तों। हलायुध ने शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता पर ब्राह्मण सर्वस्व भाष्य लिखा है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। हलायुध ने कौन सा भाष्य लिखा है? ब्राह्मण सर्वस्व। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता पर ज्ञान यज्ञ भाष्य भट्टभास्कर जी ने लिखा है। भट्टभास्कर जी ने कौन सा भाष्य लिखा है? ज्ञान यज्ञ भाष्य लिखा है और तैत्तरीय संहिता के ऊपर लिखा है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता के ऊपर भट्टभास्कर जी ने ज्ञान यज्ञ नामक भाष्य लिखा है। और माधव जी ने सामवेद के ऊपर विवरण नामक भाष्य लिखा है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। माधव ने सामवेद के ऊपर विवरण नामक भाष्य लिखा है। और गुण विष्णु ने सामवेद के ऊपर सामवेद की कोथुम शाखा पर छांदज्ञ मंत्र भाष्य लिखा है। और अथर्ववेद में सायन जी का ही भाष्य मिलता है, जिनके भाष्य का नाम है वेदार्थ प्रकाश। आगे चलते हैं दोस्तों। वेद व्याख्या पद्धति। यज्ञपर्क कौन है दोस्तों? सायनाचार्य को यज्ञपर्क कहा गया है, याज्ञिक कहा गया। और नैरुक्त प्रक्रिया अनुगमन कर वेदों के आध्यात्मिक अर्थ का व्याख्या कौन करता है? वह स्वामी दयानंद जी ने की है। आध्यात्मिक अर्थ में नैरुक्त की प्रक्रिया अनुगमन कर वेदों का आध्यात्मिक अर्थ में व्याख्या स्वामी दयानंद जी ने की है। और आध्यात्मिक व्याख्याकार योगी अरविंद जी भी कहलाते हैं। और वैज्ञानिक व्याख्याकारों में अग्रगण्य पंडित मधुसूदन ओझा जी है। और आधुनिक प्रमुख वेद भाष्यकारों में स्वामी दयानंद सरस्वती, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, श्री राम आचार्य जी प्रमुख है। और इनके भाष्य का नाम है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी। इनके भाष्य का नाम है सुबोध नामक भाष्य। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सुबोध नामक भाष्य लिखा है किसने? श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ने। इनको आधुनिक सायन भी कहते हैं। आधुनिक सायन किसको कहते हैं? तो आधुनिक सायन की संज्ञा श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी को दी गई है। और आधुनिक वेदार्थ चिंतकों में पंडित मधुसूदन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, एक बार देख लो इनको। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, महर्षि अरविंद तथा वासुदेव शरणम अग्रवाल आदि प्रमुख हैं। पाश्चात्य व्याख्याकारों में दोस्तों कौन कौन महत्वपूर्ण है यह बताऊंगा मैं आपको। पाश्चात्य वेद व्याख्याकार, भाष्यकार तथा अनुवादक। पाश्चात्य वेद विद्वानों में शिरोमणि जो कहा गया है दोस्तों, वह मैक्स मूलर को कहा गया है। मैक्स मूलर ने सायन भाष्य पर विवेचनापूर्ण संपादन किया है। सायन जी के भाष्य के ऊपर विवेचनापूर्ण संपादन किसने किया है? तो वह मैक्स मूलर ने किया है। डॉक्टर वेबर ने यजुर्वेद संहिता तथा तैत्तरीय संहिता का संपादन किया है। रुडोल्फ राथ ने वेद का साहित्य तथा इतिहास इनकी पुस्तक का नाम है। और डॉक्टर वेबर वैदिक साहित्य का इतिहास इनकी पुस्तक का नाम है। दोस्तों इसको याद रखना है आपने। मैक्स मूलर हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, यह मैक्स मूलर की पुस्तक का नाम है। इसको याद रखना है आपने। वैदिक साहित्य का इतिहास, इसको याद रखना है। और यह किसकी पुस्तक है? यह मैक्स मूलर जी की है, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। और मैकडोनल्ड ने लिखी है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर दोस्तों यह विंटरनित्स ने लिखी है। और डॉक्टर ए.वी. कीथ ने हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर लिखी है। मैकडोनल्ड और कीथ ने दोनों ने मिलकर दोस्तों हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर लिखी है। कोश ग्रंथों में रोथ महोदय ने सेंट पीटरबर्ग संस्कृत जर्मन महाकोश, ग्रासमान कोश या वैदिक कोश भी कहते हैं दोस्तों इसको। मैकडोनल्ड और कीथ ने वैदिक इंडेक्स भी दोनों ने मिलकर लिखी है। लुडविग ने 6
खंडों में ऋग्वेद की व्याख्या तथा अनुवाद किया है। इसको याद रखना दोस्तों, यह दोनों इंपॉर्टेंट है। परंपरावादी पंडितों में अग्रगण्य विल्सन महोदय ने सायन भाष्यानुसार ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किया है। ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? विल्सन ने किया है। इसका प्रथम खंड 1850 में प्रकाशित हुआ। इसको नहीं करना है दोस्तों याद, आपने इतना याद करना है कि ऋग्वेद सायन भाष्यानुसार ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो विल्सन ने किया है। और ग्रिफिथ ने चारों वेदों का अंग्रेजी अनुवाद किया है। चारों वेदों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? ग्रिफिथ ने किया है। और एक दोस्तों यहां से याद रखना है, वैदिक मैक्स मूलर की पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। बस दोस्तों वैदिक पाश्चात्य वेद व्याख्याकारों में इन्हीं को याद रखना है, 3 को याद रखना है। कौन कौन से? मैक्स मूलर, और उसके बाद विल्सन और ग्रिफिथ, इन तीनों को याद रखना है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। अगला टॉपिक चलता है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए ऋषियों ने सर्वप्रथम व्याख्या ग्रंथ के रूप में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। व्याख्या ग्रंथों के रूप में कौन से ग्रंथों की रचना की? तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना ऋषियों ने की। बट भास्कर जी ने के अनुसार ब्राह्मण कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ है। बट भास्कर जी ने कहा है दोस्तों, ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथः। ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथः, यह किसने कहा है? यह भट्ट भास्कर जी ने कहा है। इस पंक्ति को याद रखना है दोस्तों। और ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यज्ञ कर्म है। वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजन बतलाए हैं दोस्तों, तो यह चारों याद रखने हैं। निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि। निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि, इनको याद रखना है आपने। वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथों के कितने प्रयोजन बताए हैं? 4 प्रयोजन बतलाए हैं, जिसमें निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि आते हैं। और सावर भाष्य में सावर स्वामी ने सावर भाष्य के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रतिपाद्य विषय बतलाए हैं। सावर भाष्य में सावर स्वामी ने ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रतिपाद्य विषय बतलाए हैं। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारणा, कल्पना तथा उपमान, यह 10 प्रतिपाद्य विषय बतलाए हैं। इनको भी याद रखना है दोस्तों। वेदों से संबंध ब्राह्मण ग्रंथ। कौन कौन से वेद का कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद के कौन कौन से दोस्तों? ऐतरेय और सांख्यायन या कौशितकी। यह किस वेद के है? यह ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय ब्राह्मण है। और सामवेद के पंचविश, षड्विश, आर्ष्य, छंदोग्य, वंश, संहितोपनिषद, जैमिनीय, सामविधान और देवत ब्राह्मण है। 9 ब्राह्मण है दोस्तों। और अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण, एकमात्र गोपथ ब्राह्मण है। तो ऋग्वेद के कौन कौन से हो गए दोस्तों? ऐतरेय और सांख्यायन, इसको कौशितकी भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण है, कृष्ण यजुर्वेद का। और सामवेद के दोस्तों 9 ब्राह्मण है। पंचविश, षड्विश, आर्ष्य, छांदोग्य, वंश, संहितोपनिषद, जैमिनीय, सामविधान और देवत। और अथर्ववेद का केवल एकमात्र ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। तो अब ऐतरेय ब्राह्मण आ गया दोस्तों। इसके जो प्रमुख विषय है वो बतलाऊंगा आपको। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों? महिदास ऐतरेय जी ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता है। ऐतरेय ब्राह्मण में दोस्तों 40 अध्याय है और 8 पंचिकाएं हैं। प्रत्येक पंचिका में दोस्तों 5 अध्याय है और 40 अध्याय टोटल हो जाते हैं। इसमें प्रमुख रूप से सोम याग का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण में आपको क्या याद रखना है? इसके रचयिता कौन है? महिदास ऐतरेय है। 40 अध्याय, 8 पंचिकाएं हैं और सोमयाग का वर्णन किया गया है। और इसका जो प्रमुख विषय है दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण का सुनह सेप आख्यान
दोस्तों इसको हरिश्चंद्रोपाख्यान भी कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अमूल्य रत्न है वैदिक साहित्य का। और चरई वेती चलते रहो चलते रहो चलते रहो बढ़ते रहो, सदाचार का शाश्वत संदेश भी प्राप्त होता है। यह दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलता है। और ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है, ऐतरेय ब्राह्मण में यज्ञ को विष्णु का रूप माना है। विष्णुर्वै यज्ञ, इसको याद रखना है दोस्तों, विष्णुर्वै यज्ञ है। यह कहाँ पे मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। और दूसरा आ गया दोस्तों सांख्यायन ब्राह्मण। सांख्यायन ब्राह्मण को दोस्तों कौशितकी ब्राह्मण भी कहते हैं। सांख्यायन ब्राह्मण के रचयिता कौशितकी जी है। और कौशितकी ब्राह्मण में 30 अध्याय और 226 खंड है। कौशितकी ब्राह्मण में कितने अध्याय दोस्तों? 30 अध्याय और 226 खंड है। और 6 अध्याय में अग्न्यधान, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमासी आदि यज्ञों का वर्णन है। तो इसमें यही याद रखना है दोस्तों, सांख्यायन ब्राह्मण के रचयिता जो है कौशितकी है। कौशितकी ब्राह्मण में 30 अध्याय और 226 खंड है। आगे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण, यह एकमात्र कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद का है। और शतपथ ब्राह्मण सभी ब्राह्मणों में मुख्य तथा सर्वाधिक विपुलकाय है। सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन सा है दोस्तों? तो वह शतपथ ब्राह्मण है। इसके रचयिता महर्षि याज्ञवल्क्य जी है। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य जी है। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड, 100 अध्याय, 7624 कंडिकाएं हैं। शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या है दोस्तों? 14 कांड है, 100 अध्याय है और 7624 कंडिकाएं मिलती है। किस ब्राह्मण में मिलती है दोस्तों? यह शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। और इसमें दोस्तों गणरत्न महोदधि जी की उक्ति है, सतम पंथानो मार्गा नाम ध्यायस्य तत शतपथम। यह शतपथ के लिए यह उक्ति कही गई है। किसने? गणरत्न महोदधि जी द्वारा कही गई है। शतपथ ब्राह्मण में 10 पूर्णमास, अग्निहोत्र, पिंड, पितृयज्ञ, अग्रगायन, चतुर्मास्य, सोमयाग, राजसूय इत्यादि यज्ञों का विशिष्ट वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण के अंतिम, इसको याद रखना है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय को बृहदारण्यकोपनिषद कहते हैं। तो क्या क्या याद रखना है दोस्तों इस ब्राह्मण में? ये सबसे बड़ा है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा है। इसके जो रचयिता महर्षि याज्ञवल्क्य जी है। इसमें 14 कांड, 100 अध्याय, 7624 कंडिकाएं हैं। और बृहदारण्यकोपनिषद शतपथ ब्राह्मण के अंतिम के 6 अध्यायों को बृहदारण्यकोपनिषद कहते हैं। और इसके जो प्रमुख आख्यान है इनको भी याद रखना है दोस्तों। पुरुरवा उर्वशी आख्यान कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। दुष्यंत शकुंतला आख्यान भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जल प्लावन की कथा भी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। और मन और वाणी का संवाद कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आगे चलते हैं। तैत्तरीय ब्राह्मण दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण में 3 कांड है। इस ब्राह्मण में अग्निहोत्र, वाजपेय, सोमयाग, राजसु, श्रोत्रामण इत्यादि यज्ञों का विधान है। अगला दोस्तों सामवेद का तांड्य ब्राह्मण। तांड्य ब्राह्मण का अपर नाम पंचविश ब्राह्मण है। 25 अध्यायों में विभक्त होने के कारण इसको पंचविश तथा विशालकाय होने के कारण इसको प्रौढ़ महाब्राह्मण भी कहते हैं। तो दोस्तों इसकी क्या क्या संज्ञा है? पंचविश ब्राह्मण को तांड्य ब्राह्मण कहते हैं और इसको प्रौढ़ ब्राह्मण और महाब्राह्मण भी कहते हैं। 25 इसमें अध्याय है। इस ब्राह्मण का प्रमुख विषय जो है वह सोमयाग है। तांड्य ब्राह्मण का प्रमुख विषय क्या है दोस्तों? सोमयाग है। षड्विश ब्राह्मण आ गया। षड्विश ब्राह्मण तांड्य ब्राह्मण का परिशिष्ट भाग षड्विश ब्राह्मण है। इसके अंतिम 6 भागों में विभिन्न उत्पातों की शांति का वर्णन है। लोक विश्वासों तथा अभिचारों का वर्णन होने से इसको अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। अद्भुत ब्राह्मण किसको कहते हैं? षड्विश ब्राह्मण को। और प्रौढ़ ब्राह्मण और महाब्राह्मण और तांड्य ब्राह्मण किसको कहते हैं? वह पंचविश ब्राह्मण को कहते हैं। आगे चलते हैं। साम विधान ब्राह्मण। साम विधान ब्राह्मण में 3 प्रकरण है। इसमें व्रतों, काम्य प्रयोगों और प्रायश्चितों का वर्णन है। यहाँ पर इंद्रजालिक तथा अभिचारिक क्रियाओं का वर्णन किया गया है। इंद्रजालिक एवं अभिचारिक क्रियाओं का वर्णन किसमें है? साम विधान ब्राह्मण में मिलता है। साम विधान ब्राह्मण कौन से वेद का है? तो यह साम वेद का है। उपनिषद ब्राह्मण भी साम वेद का है। इस ब्राह्मण का ही एक भाग मंत्र ब्राह्मण या छंदज्ञ ब्राह्मण कहलाता है।
इसमें गृह संस्कारों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का निर्देश है। आर्षीय ब्राह्मण में 82 अध्याय 3 प्रपाठक है। इसमें सामवेद के ऋषियों की अनुक्रमणी है। यह इनके नाम याद रखने हैं दोस्तों 8 ब्राह्मणों के, और इनका जो बीच का जो महत्वपूर्ण विषय है वह मैं आपको बताता रहूंगा। वंश ब्राह्मण में 3 खंड है दोस्तों। इसमें सामवेद के ऋषियों की बस वंश परंपरा का वर्णन है। और देवत ब्राह्मण, इसमें दोस्तों सामवेद के ब्राह्मण में सबसे छोटा ब्राह्मण है। सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण है, और सबसे छोटा ब्राह्मण देवत ब्राह्मण है। संहितोपनिषद ब्राह्मण, इस ब्राह्मण में सामगान की विधि का वर्णन है। और अगले ब्राह्मण जैमिनीय ब्राह्मण है दोस्तों। जैमिनीय ब्राह्मण का अन्य नाम तवलकार ब्राह्मण है। और गोपथ ब्राह्मण दोस्तों एकमात्र उपलब्ध अथर्ववेदीय गोपथ ब्राह्मण है। गोपथ ब्राह्मण के 2 भाग है दोस्तों, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ ब्राह्मण में 5 अध्याय और उत्तर गोपथ ब्राह्मण में 6 अध्याय है। इसमें गायत्री, ब्रह्मचर्य, ओंकार की महिमा का वर्णन मिलता है। गायत्री, ब्रह्मचर्य और ओमकार की महिमा का वर्णन किस में मिलता है? तो गोपथ ब्राह्मण में मिलता है। और पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ में, पूर्व गोपथ में 5 अध्याय और उत्तर गोपथ में 6 अध्याय है। गोपथ ब्राह्मण में 11 अध्याय है। अगला विषय है दोस्तों आरण्यक। आरण्यक वेदों का सारभूत तत्व है। वेदों का सारभूत तत्व क्या है दोस्तों? आरण्यक है। आरण्यकों की रचना वह अध्ययन वन में होने के कारण इनको आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक की रचना कहाँ होती थी दोस्तों? इनका अध्ययन वन में होता था, जंगलों में इनका अध्ययन होता था, इसलिए इनको आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। आरण्यकों को रहस्य ग्रंथ भी कहते हैं। आरण्यकों को रहस्य ग्रंथ भी कहते हैं। तो रहस्यात्मक ग्रंथ कौन से होते हैं? तो पूछ सकते हैं ऋग संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ या उपनिषद। तो आरण्यक ग्रंथ रहस्यात्मक ग्रंथ कहलाते हैं। आचार्य सायन ने तैत्तिरीय आरण्यक भाष्य में आरण्यक का स्वरूप आरण्यकाध्ययनात् एतद् आरण्यकम इतिर्यते बताया है। क्या बताया दोस्तों? तैत्तिरीय आरण्यक में आचार्य सायन ने आरण्याध्ययन एतद् आरण्यकम इतिर्यते यह बतलाया है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ का कर्मकांड परक व्याख्या है, जबकि आरण्यक ग्रंथों में अध्यात्मक परक व्याख्या है। ब्राह्मण ग्रंथों में दोस्तों यज्ञ की कर्मकांड परक व्याख्या है, परंतु आरण्यकों में अध्यात्मक परक व्याख्या है। यज्ञ की आरण्यकों में अध्यात्म परक व्याख्या है। आरण्यक ग्रंथ वानप्रस्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। आरण्यकों में प्राण विद्या का भी विशिष्ट विवेचन मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद के आरण्यक कौन कौन से हैं? ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक, यह ऋग्वेद के आरण्यक है। और शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक है। बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का है। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक है। सामवेद के तवलकार आरण्यक, जैमिनीयोपनिषद तथा छांदोग्य आरण्यक है। और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं मिलता है। तो ऋग्वेद के आरण्यक कौन कौन से है दोस्तों? ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक है। और यह ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन यह ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी है। शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक है, बृहदारण्यकोपनिषद है। और कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय आरण्यक तथा मैत्रायणी आरण्यक है। और सामवेद के तवलकार आरण्यक, जिसको जैमिनीयोपनिषद भी कहते हैं, और छांदोग्य आरण्यक है। और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं मिलता है। ऐतरेय आरण्यक है दोस्तों। ऐतरेय आरण्यक के यह ऐतरेय ब्राह्मण का परिशिष्ट भाग है। इसमें 18 अध्याय है। दोस्तों इसमें यह याद रखना कि ऐतरेय आरण्यक में कितने अध्याय है? तो ऐतरेय आरण्यक में 18 अध्याय है। और सांख्यायन आरण्यक में यह ऋग्वेद का दूसरा आरण्यक ग्रंथ है। इसमें 15 अध्याय है तथा 3 से
6 तक के अध्यायों की संख्या कौशितकी उपनिषद है। 3 से 6 अध्यायों की संख्या इसमें कौशितकी उपनिषद है। तो सांख्यायन आरण्यक में 15 अध्याय है और 3 से 6 तक के अध्यायों की संख्या जो है वह कौशितकी उपनिषद है। आगे चलते हैं। बृहदारण्यक दोस्तों, बृहदारण्यक शतपथ ब्राह्मण के अंतिम भाग का नाम बृहदारण्यक है। इसके प्रवाचक महर्षि याज्ञवल्क्य जी हैं। तैत्तिरीयारण्यक में 10 प्रपाठक है या परिच्छेद है, इसको दोस्तों याद रखना है। तैत्तिरीयारण्यक में कितने प्रपाठक है? 10 प्रपाठक है या परिच्छेद है, इनको याद रखना है। भद्रसह वै, इसके आरण्यक के नाम है दोस्तों भद्रसह वै चीति युंजते, ऐसे करके इसके 10 प्रपाठक मिलते हैं। उपनिषद दोस्तों, उपनिषदों की ओर चलते हैं। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत कहा जाता है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को क्या कहा जाता है दोस्तों? वेदांत कहा जाता है। उपनिषद भारतीय दर्शन के मूल स्रोत है। उपनिषदों का वर्ण्य विषय आध्यात्म विद्या का विवेचन है। शंकराचार्य उपनिषद को ब्रह्म विद्या मानते हैं। शंकराचार्य जी ने उपनिषदों को क्या कहा है? ब्रह्म विद्या कहा है। ब्रह्म ज्ञान का प्राधान्य होने से उपनिषद को आत्म विद्या, मोक्ष विद्या भी कहा है। ब्रह्म ज्ञान का प्राधान्य होने से उपनिषदों को क्या कहा है दोस्तों? आत्म विद्या और मोक्ष विद्या भी कहा है। गुरु के द्वारा शिष्य को एकांत स्थान में दिए जाने के कारण इसको रहस्य विद्या और गुह्य विद्या भी कहते हैं। गुरु द्वारा शिष्य को एकांत स्थान में दिए जाने के कारण इसको रहस्य विद्या और गुह्य विद्या भी कहते हैं। मुक्ति को उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या दोस्तों 108 है। किसके अनुसार? मुक्ति को उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें ऋग्वेद की 10 उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद के 19 उपनिषद है, कृष्ण यजुर्वेद के 32 उपनिषद है, सामवेद के 16 उपनिषद है और अथर्ववेद के 31 उपनिषद है। मुक्ति को उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है दोस्तों, जिसमें ऋग्वेद के 10, शुक्ल यजुर्वेद के 19, कृष्ण यजुर्वेद के 32, सामवेद के 16 और अथर्ववेद के 31 उपनिषद है। ईशादि 10 प्रमुख उपनिषद किसने माने हैं? शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। यही 10 उपनिषद प्रामाणिक वह प्राचीनतम भी माने जाते हैं। कौन कौन से है दोस्तों? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। यह किसके द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों? यह शंकराचार्य द्वारा लिखे गए हैं और इन्हीं उपनिषदों को प्रामाणिक और प्राचीनतम भी मानते हैं। शंकराचार्य द्वारा भाष्यकृत 4 उपनिषद पद्यात्मक और 6 उपनिषद गद्यात्मक हैं। इन 10 उपनिषदों के नाम याद कर लेने हैं दोस्तों। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। यह शंकराचार्य द्वारा लिखित है और प्रोफेसर ह्यूम ने 13 उपनिषदों पर अंग्रेजी अनुवाद किया है। इसको भी याद रखना है दोस्तों। और दारा शिकोह ने 17वीं शताब्दी में 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो दारा शिकोह ने करवाया था। इसको भी याद रखना है। वेदों से संबंध उपनिषद ऋग्वेद के कौन कौन से उपनिषद है दोस्तों? ऐतरेय उपनिषद है और कौशितकी उपनिषद है। यह आरण्यक जो सांख्यायन आरण्यक है, कौशितकी उपनिषद दोस्तों सांख्यायन आरण्यक के 3 से 6 अध्याय को कौशितकी उपनिषद की संज्ञा दी गई है। शुक्ल यजुर्वेद, ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद और कृष्ण यजुर्वेद, कठ उपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर और मैत्रायणी उपनिषद और सामवेद के उपनिषद केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद और अथर्ववेद के दोस्तों मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ऋग्वेद के 2 उपनिषद हो गए दोस्तों, कौन कौन से? ऐतरेय और कौशितकी। और शुक्ल यजुर्वेद की 2 उपनिषद हो गए दोस्तों, ईशावास्य
ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ्ठकापिष्टल और श्वेताश्वतर 5 उपनिषद हो जाते हैं दोस्तों। सामवेद के 2 उपनिषद है दोस्तों, केनो उपनिषद और छांदोग्योपनिषद, और अथर्ववेद के 3 उपनिषद हो गए, मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों ईशावास्यो उपनिषद आता है। शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेय संहिता के 40वें अध्याय का नाम ईशावास्यो उपनिषद है और इसमें 18 मंत्र है। ईशावास्यो उपनिषद में निष्काम भाव से कर्म करने की तथा अर्थलोभ के परित्याग की प्रेरणा दी है। इस उपनिषद में आत्मा को सर्वगत, शुद्ध, अशरीरी, अक्षत, स्नायुरहित, निर्मल, पाप रहित, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट तथा स्वयंभू बताया है। ईशोपनिषद में दोस्तों विद्या और अविद्या का विवेचन किया गया है। इसको याद रखना है दोस्तों, विद्या और अविद्या का विवेचन किस उपनिषद में मिलता है, तो यह ईशावास्यो उपनिषद में मिलता है। और इसके प्रमुख मंत्र है दोस्तों, इनको याद रखना। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगतः, यह इसका महत्वपूर्ण है दोस्तों, महत्वपूर्ण मंत्र है। पहला मंत्र है इसका, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगतः तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधकशिशुधनम। यह ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक है। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समा, इसको भी याद रखना है दोस्तों, यह सभी महत्वपूर्ण है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कविर मनीषी परिभू स्वयंभू, यह भी महत्वपूर्ण है। विद्या अमृतम अश्नुते, यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता, यह भी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की शतपथ ब्राह्मण के अंतिम के 6 अध्यायों को बृहदारण्यकोपनिषद कहते हैं। यह सबसे बृहत उपनिषद है दोस्तों। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद में 3 भाग है दोस्तों, इनको याद रखना है कौन कौन से है। मधुकांड द्वितीय भाग का नाम है याज्ञवल्क्य कांड और तृतीय भाग का नाम है खिल कांड। पहले कांड का नाम है दोस्तों मधुकांड, दूसरे का है याज्ञवल्क्य कांड और तीसरे का है खिल कांड। प्रमुख संवाद है याज्ञवल्क्य और मैत्रेय संवाद, दूसरा है गार्ग्य और अजात शत्रु संवाद, तीसरा है याज्ञवल्क्य तथा गार्गी संवाद और चौथा है जनक याज्ञवल्क्य संवाद और पांचवा है श्वेत केतु आरुणी संवाद। इनको याद रखना है दोस्तों। याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद, गार्ग्य और अजात शत्रु का संवाद, याज्ञवल्क्य तथा गार्गी का संवाद और जनक याज्ञवल्क्य संवाद और श्वेत केतु आरुणी संवाद। यह इसके महत्वपूर्ण संवाद है बृहदारण्यकोपनिषद के। और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंत्र है दोस्तों, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि। यह दोस्तों बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। आत्मा वा अरे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यासितव्य, यह कहाँ पे मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद में। अस्तो मा सतगम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मा मृतम गम्य, यह कहाँ पे मिलता है दोस्तों? यह प्रमुख मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह कहाँ पे मिलता है? यह भी हमारे बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यह कहाँ पे मिलता है दोस्तों? यह भी बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। अगला उपनिषद है दोस्तों तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद में 3 अध्याय है दोस्तों, जिसमें शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली है। शिक्षावल्ली में स्नातक के लिए उपयोगी शिक्षाओं का संग्रह प्राप्त होता है। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात मा प्रमदः, यह कहाँ पे मिलता है दोस्तों? यह शिक्षावल्ली में मिलता है। ब्रह्मानंदवल्ली में ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन मिलता है। इसमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय 5 कोशों का वर्णन किसमें मिलता है? यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 5 कोशों का वर्णन ब्रह्मानंदवल्ली में मिलता
मिलता है। और भृगुबली में ब्रह्म विद्या का वर्णन और वरुण और भृगु का आख्यान मिलता है। तो शिक्षावल्ली में दोस्तों सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात मा प्रमदः, यह शिक्षावल्ली में, ब्रह्मानंद वल्ली में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय 5 कोशों का वर्णन मिलता है। और भृगुवल्ली में ब्रह्म विद्या का वर्णन और वरुण भृगु का आख्यान भी मिलता है। इसके प्रमुख मंत्र है दोस्तों सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह कहाँ पे मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में। रसो वै सह, यह कहाँ पे मिलता है दोस्तों? यह भी तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है और यह ब्रह्मानंद वल्ली में मिलता है 5 कोशों के अंतर्गत। सत्यम वद धर्मम चर, यह दोस्तों तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में मिलता है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, यह भी शिक्षावल्ली में मिलता है दोस्तों। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यह भी शिक्षावल्ली में मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों कठोर उपनिषद, यह बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है दोस्तों। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंध होने के कारण इस उपनिषद का नाम कठोर उपनिषद है। कठोर उपनिषद में 2 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 3-3 बलियां हैं। इसमें यम नचिकेता का संवाद है दोस्तों, इसको याद रखना। यम नचिकेता का संवाद कौन से उपनिषद में है? तो यम नचिकेता का संवाद दोस्तों कठोर उपनिषद में मिलता है। इसमें यम नचिकेता यम से 3 वर मांगता है दोस्तों, इन 3 वरों को याद रखना है। पहले वर में यम नचिकेता यम से मांगता है कि वर में पिता की कोप शांति का वर मांगता है कि मेरे पिता मेरे प्रति शांत रहें। पिता की कोप शांति का वर्णन किसमें है? तो पहले वर में मांगता है। और द्वितीय वर में स्वर्ग में अग्नि विद्या, स्वर्गप्रद अग्नि विद्या का ज्ञान मांगता है। और तृतीय वर में दोस्तों आत्म तत्व ज्ञान के बारे में जानने का वर मांगता है। तो यह 3 वर है दोस्तों। पहले में कोप शांति का वर्णन है, दूसरे में अग्नि विद्या और तीसरे में आत्म तत्व ज्ञान का वर मांगता है। इस उपनिषद में ब्रह्मा प्राप्ति के साधन को एक रूप के द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसको याद रखना है दोस्तों। आत्मा क्या है? रथी। शरीर क्या है? रथ। बुद्धि क्या है? सारथी। और मन क्या है? लगाम। आत्मा क्या है दोस्तों? पहले दोस्तों हमारा शरीर है, वह क्या है? शरीर हमारा रथ है और रथ को चलाने वाला रथ, और रथी क्या है? आत्मा हमारी रथी है और बुद्धि हमारी सारथी है और मन लगाम है। इसको याद रखना है। और कठोपनिषद का प्रमुख सिद्धांत है नेह नानास्ति किंचन। किंचन यह कठोपनिषद का प्रमुख सिद्धांत है। और इसके प्रमुख मंत्र है दोस्तों उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यह कहाँ मिलता है? तो कठोर उपनिषद में मिलता है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोध्यत अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, यह आत्मा के बारे में बताया है दोस्तों। यह कहाँ पे मिलता है? कठोर उपनिषद में। अनोरणीयान महतो महीयान, यह भी कठोर उपनिषद में मिलता है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, यह भी कठोर उपनिषद में मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों सामवेद का उपनिषद है केनोपनिषद। सामवेद की जैमिनीय तवलकार शाखा से संबंध होने के कारण इस उपनिषद का अपर नाम तवलकार उपनिषद है। केनो उपनिषद में दोस्तों 4 खंड है और 34 मंत्र है। ये याद रखना दोस्तों, इसमें 4 खंड है और 34 मंत्र है। उमा हेमवती का रोचक आख्यान केनो उपनिषद में है और नेति नेति का सिद्धांत भी केनो उपनिषद में है। तो केनो उपनिषद का आपने दोस्तों एक तो यह सामवेद की तवलकार शाखा से संबंधित है। 4 कांड और 34 मंत्र है इसमें। उमा हेमवती आख्यान और नेति नेति का सिद्धांत भी केनो उपनिषद में मिलता है। यह 4 चीजें आपने इसकी याद रखनी है। अगला केनोपनिषद का सामवेद का अगला उपनिषद है दोस्तों छांदोग्योपनिषद। शंकराचार्य ने इस उपनिषद को तंडी नाम उपनिषद भी कहा है। तो तंडी नाम उपनिषद कौन सा है? छांदोग्यो ब्राह्मण। इसमें कुल 8 अध्याय है।
सत्य काम ज्वाल कथा छंदोपनिषद के 4th अध्याय में है। श्वेत केतु तथा प्रवाहन जैवली के दार्शनिक संवादों का विशद विवेचन 6th अध्याय में, और महर्षि अरुण अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश देता है। इसी में तत्त्वमसि महावाक्य मिलता है। अहम ब्रह्मास्मि दोस्तों बृहदारण्यक में मिलता है, और तत्त्वमसि छांदोग्योपनिषद में मिलता है। इसके प्रमुख संवाद है दोस्तों सत्य काम जावाल की कथा, यह 4th अध्याय में मिलती है। 8 अध्याय दोस्तों इसमें, और नारद सनत कुमार की कथा और इंद्र विरोचन कथा, यह सब संवाद हमारे को छांदोग्योपनिषद में मिलते हैं। और मुंडकोपनिषद आता है दोस्तों, यह अथर्ववेद की शौनक शाखा का उपनिषद है। इसमें 3 मुंडक है। प्रथम मुंडक में परा विद्या का वर्णन, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, और अपरा विद्या का वेदांग का वर्णन है। पहले मुंडक में परा और अपरा विद्या का वर्णन, परा में ब्रह्म विद्या का वर्णन आता है, और अपरा विद्या में 4 वेद और 6 वेदांगों का वर्णन आता है। और द्वितीय मुंडक में ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन मिलता है। और तृतीय मुंडक में दोस्तों द्वासपूर्णा सयुजा शाखाया इत्यादि मंत्र द्वैतवाद से प्रेरित है। इसका वर्णन तृतीय मुंडक में मिलता है। इस चीज को याद रखना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह वेदांत शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग वाला उपनिषद कौन सा है? मुंडको उपनिषद है। वेदांत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे मिलता है? मुंडको उपनिषद में मिलता है। प्रमुख मंत्र है दोस्तों द्वासपूर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिष्वजाते विद्यते हृदय ग्रंथे सिद्ध्यते सर्व संशयाः सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद में यह सूक्तियां मिलती है। यह हर बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। अगला उपनिषद है दोस्तों, अगला उपनिषद है दोस्तों मांडुक्यो उपनिषद। इस उपनिषद में ब्रह्मा तथा आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। यह सर्वाधिक लघु 12 वाक्यात्मक उपनिषद है। दोस्तों सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? वह मांडुक्य उपनिषद है। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? वह बृहदारण्यक उपनिषद है। और सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन सा है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण है। और सबसे छोटा ब्राह्मण कौन सा है? देवत ब्राह्मण है। तो मांडुक्य उपनिषद में चैतन्य की 4 अवस्थाओं का वर्णन है। 4 अवस्थाओं का वर्णन किस में है? तो वह मांडुक्य उपनिषद में है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय का वर्णन है। मांडुक्य उपनिषद में ओमकार की व्याख्या का वर्णन किया गया है। इसको भी याद रखना है दोस्तों, ओमकार की व्याख्या का वर्णन किस में किया गया है? मांडुक्य उपनिषद में। और मांडुक्य उपनिषद में दोस्तों जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। प्रश्नो उपनिषद का वर्णन दोस्तों इसमें 6 खंड है। इस उपनिषद में सुकेशादि 6 ऋषि महर्षि पिपलाद से ब्रह्म विद्या विषय का प्रश्न पूछते हैं। और श्वेताश्वतर उपनिषद दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध यह उपनिषद सांख्य एवं शैव के सिद्धांतों का प्रतिपादक है। दोस्तों यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि शैव के सिद्धांतों का प्रतिपादक उपनिषद कौन सा है? तो वह श्वेताश्वतर उपनिषद है। शैव धर्म का प्रतिपादक है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम मंत्र वाला उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद है। पंचदशीकार विद्यारण्य के महावाक्य प्रकरण में 4 महावाक्यों का उल्लेख मिलता है। इनको याद रखना है दोस्तों, चारों को याद रखना है। पर ज्ञानम ब्रह्म, यह ऐतरेय उपनिषद में मिलता है। और अहम ब्रह्मास्मि, यह बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और
तत्त्वमसि यह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, और अयम आत्मा ब्रह्म यह मांडुक्य उपनिषद में मिलता है। दोस्तों परज्ञानम ब्रह्म यह ऋग्वेद में है, अहम ब्रह्मस्मि यह यजुर्वेद में है, तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद यह सामवेद में है, और अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद यह अथर्ववेद में है। इन महावाक्यों में तत्त्वमसि को उपदेश वाक्य कहा गया है। तत्त्वमसि क्या है दोस्तों? उपदेश वाक्य है, और अहम ब्रह्मस्मि यह अनुभव वाक्य है। आगे चलते हैं। वेदों के शुद्ध स्वरूप की रक्षा के लिए अनुक्रमणी साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। अनुक्रमणी साहित्य में संहिता विशेष से संबंधित ऋषि देवता तथा छंद की सूचियां हैं। शौनक ने ऋग्वेद से संबंधित निम्नलिखित अनुक्रमणियां की रचना की है। शौनक ने जो अनुक्रमणी लिखी है दोस्तों कौन कौन सी? आर्षानुक्रमणी, छंदोनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, अनुवाकानुक्रमणी और सुक्तानुक्रमणी। यह किसकी है? यह सब इनके नाम याद रख सकते हैं। यह शौनक कृत है। और आगे है दोस्तों, अनुक्रमणी साहित्य में शौनकृत बृहद देवता अवतार का महत्वपूर्ण स्थान है। बृहद देवता अवतार में 8 अध्याय और 1200 पद्य है। ऋक् सर्वानुक्रमणी के रचयिता कात्यायन है। यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसके रचयिता कौन है? कात्यायन है। इसमें ऋग्वेद के सभी आवश्यक विषयों का उल्लेख है। चरणव्यूह सूत्र ऋषि शौनक द्वारा रचित है। इसमें 5 खंड है। चरणव्यूह के रचयिता कौन है दोस्तों? शौनक है। इसमें 5 खंड है, और इनके खंडों में वेद शाखाओं का वर्णन है। नीति मंजरी के रचयिता द्वाद्वेदी है। नीति मंजरी के रचयिता कौन है दोस्तों? द्वाद्वेदी। इसमें ऋग्वेद से संबंधित आख्यानों का, उनमें उपलब्ध उपदेशों का संकलन है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आया दोस्तों हमारा वेदांग साहित्य। वेदांग वेदों का उपकारक है। वेदाध्ययन में सहायक होने के कारण 6 वेदांगों का आविर्भाव हुआ। 6 वेदांगों का आविर्भाव हुआ, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। दोस्तों पाणिनीय शिक्षा में मिलता है हमारे को एक श्लोक मिलता है, छंद पादो तो वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। शिक्षा घ्राण तो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोकम हीयते। यह पाणिनीय शिक्षा का श्लोक है दोस्तों। पाणिनीय शिक्षा में वेद पुरुष के अंगों के रूप में वेदांगों का उल्लेख प्राप्त होता है। छंद वेद पुरुष के चरण है। पांव क्या है दोस्तों? छंद है। कल्प हाथ क्या है? कल्प है। ज्योतिष क्या है? नेत्र है। निरुक्त क्या है? श्रोत्र है। शिक्षा नासिका है। और मुख क्या है दोस्तों? व्याकरण है। इनको याद रखना है दोस्तों कि वेद पुरुष के जो चरण है वह छंद है, कल्प हाथ है, ज्योतिष नेत्र है, निरुक्त श्रोत्र है, शिक्षा नासिका है और व्याकरण मुख है। कर्मकांड वह यज्ञानुष्ठान के ज्ञान के लिए वेदांग कल्प का महत्वपूर्ण है। वैदिक पदों प्रकृति प्रत्यय के शुद्ध स्वरूप के ज्ञान के लिए व्याकरण की रचना हुई। वैदिक पदों के अर्थ ज्ञान हेतु निरुक्त वेदांग की रचना हुई। दोस्तों इसको याद रखना है अच्छे से। वैदिक पदों प्रकृति प्रत्यय के शुद्ध स्वरूप के लिए व्याकरण की रचना हुई और वैदिक पदों के अर्थ ज्ञान हेतु निरुक्त वेदांग की रचना हुई। वैदिक छंदों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र छंद शास्त्र है। यज्ञानुष्ठान के लिए समुचित काल का निर्धारक वेदांग शास्त्र ज्योतिष है। यज्ञानुष्ठान के लिए समुचित काल का निर्धारक कौन है? वेदांग शास्त्र ज्योतिष है। और कर्मकांड से संबंध वेदांग कल्प और ज्योतिष है। वेद पाठ से संबंध वेदांग शिक्षा व्याकरण निरुक्त और छंद है। इन 4 ऋषियों के नाम याद रखने दोस्तों। लब्धाचार्य जी ने वेदांग ज्योतिष के रचयिता लब्धाचार्य जी है। पिंगलाचार्य जी छंद सूत्र के रचयिता है। पाणिनि जी अष्टाध्यायी के रचयिता है और यास्काचार्य जी निरुक्त के रचयिता है।
यहाँ पे मिला है दोस्तों, छंद पादो तु वेदस्य हस्तकल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा घ्राण तु वेदस्य मुखम व्याकरणम समृतम तस्मात् सांगमधित्येव लोक ब्रह्मलोक महीयते है। यह पाणिनीय शिक्षा में मिलता है। और स्वर वर्ण वर्णाद्योच्चारण प्रकार यत्र शिक्ष्यते, यह ऋग्वेद भाष्य भूमिका में मिलता है दोस्तों। आगे चलते हैं, शिक्षा का विषय चल पड़ा है दोस्तों। तो स्वर व्यंजन आदि के उच्चारण की विधि जिन ग्रंथों में वर्णित है वह शिक्षा ग्रंथ कहलाते हैं। क्या क्या दोस्तों? स्वर और व्यंजन आदि के उच्चारण की विधि जिन ग्रंथों में है वह शिक्षा ग्रंथ कहलाते हैं। शिक्षा ग्रंथ में उच्चारण संबंधित 6 विषय है दोस्तों। वर्ण, स्वर, मात्रा, वल, साम और संतान, यह 6 विषय शिक्षा ग्रंथ में बताए हैं दोस्तों। तो स्वर में, वर्ण में क्या आता है? वर्ण में आता है अ, ई, क, ख, ग आदि का उच्चारण वर्ण में मिलता है। वर्ण स्वर में आता है दोस्तों उदात, अनुदात, स्वरित का उच्चारण। और वर्ण स्वर मात्रा में दोस्तों ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इत्यादि मात्राओं का वर्णन आता है। और बल में दोस्तों स्थान और प्रयत्न। स्थान दोस्तों जो कंठ स्थानीय, जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ इत्यादि हमारे स्थान आते हैं। और प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न आते हैं बल में के अनुसार उच्चारण। और साम में दोष रहित और माधुर्य आदि गुण के अनुसार उच्चारण तथा संतान में संहिता संधि के नियमों का अनुसार उच्चारण होता है। तो यह दोस्तों 6 विषय है, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। इनके विषय, इनके बीच में जो भी आता है वह मैंने आपको बतलाया। वर्णोच्चारण में शिक्षा ग्रंथों का विशेष महत्व है। वेदों से संबंधित शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। तो ऋग्वेद के कौन कौन से शिक्षा ग्रंथ है दोस्तों, इनको याद रखना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के कौन से? पाणिनीय शिक्षा, यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा और भारद्वाज शिक्षा, सामवेद की नारदी शिक्षा और अथर्ववेद की मांडुकीय शिक्षा। लोमस शिक्षा भी दोस्तों सामवेद की है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थान है। कंठ, उर्स, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंता, उपपध्वमान नाम ओष्ठा, मुख नासिक वचन नासिके इतः, यम गमनम नासिका और जिह्वा मूल्य इत्यादि 8 वर्ण उच्चारण स्थान आते हैं। पाणिनीय शिक्षा में 63 या 64 वर्ण माने गए हैं, जिसमें 21 स्वर संज्ञक, 25 स्पर्श संज्ञक, 8 आदि, 4 यम, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपपध्वमानीय, लकार और प्लुत ऋकार का वर्णन मिलता है। प्रतिसाख्य आगे दोस्तों अगला विषय, प्रतिसाख्य। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा प्रतिसाख्य। वेदों के प्रत्येक शाखा से संबंधित उच्चारण आदि का बोध कराने वाले ग्रंथों को प्रतिसाख्य कहते हैं। ऋग्वेद की साकल शाखा से संबंधित ऋक् प्रतिसाख्य है। इनको परिषद सूत्र या पार्षद भी कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ना। ऋग्वेद में कौन सा मिलता है दोस्तों? ऋक् प्रतिसाख्य मिलते हैं। इसको परिषद सूत्र या पार्षद सूत्र भी कहते हैं। इसमें 18 पटल है। इस प्रतिसाख्य में ऋचाओं के उच्चारण स्थान, स्वर विधान तथा संधि आदि का सांगोपांग विवेचन किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन मुनि का प्रतिसाख्य है। और सामवेद का दोस्तों, सामवेद का पुष्प मुनि का पुष्प सूत्र नाम प्रतिसाख्य है। और ऋक्तंत्र सामवेद का कोथुम शाखा पर किया गया साख्य है। और ऋक्तंत्र व्याकरण भी कहलाता है दोस्तों। इसके रचयिता शाक्टायन जी है। और अथर्ववेद का अथर्व प्रतिसाख्य है। इसको सारणी के अनुसार बताता हूं दोस्तों, सारणी के अनुसार आपको समझाता हूं। ऋक् प्रतिसाख्य दोस्तों, तो इसमें वेद, ऋग्वेद का साकल शाखा का दोस्तों ऋक् प्रतिसाख्य है। इसको पार्षद सूत्र या परिषद सूत्र भी कहते हैं। इसमें 18 पटल है। शौनक इसके प्रणेता है। इसमें वर्ण
पद, संधि, छंद आदि का विवेचन मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? ऋक् प्रतिशाख्य में। शुक्ल यजुर्वेद का दोस्तों वाजस्नेयी प्रतिशाख्य शाखा से वाजस्नेयी प्रतिशाख्य है, इसमें 8 अध्याय है। कात्यायन इसके प्रणेता है। जित, मुत, धी, सिम आदि का वर्णन मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा का तैत्तरीय प्रतिशाख्य है, इसमें 24 अध्याय है। तैत्तरीय संहिता के उच्चारण की विधि का वर्णन है। और सामवेद का कोथुम शाखा का ऋक्तंत्र प्रतिशाख्य है, इसमें 280 सूत्र है और 5 प्रपाठक है। शाक्टायन इसके प्रणेता है। परिभाषा शब्दों का प्रयोग किया गया है। और अथर्ववेद का जो है वह शौनक शाखा का शौनक चतुराध्यायी का या अथर्ववेद प्रतिशाख्य 4 अध्याय इसमें। इसके रचयिता शौनक जी है, महर्षि शौनक जी। और इसमें ध्वनि विचार एवं संधि विवेचन, संधि पद पाठ नियम का वर्णन बताया है। तो अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा कल्प सूत्र। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित यज्ञ की विधियों का संक्षिप्त सार गर्भित वाक्य में विवेचन करने वाले ग्रंथ का नाम कल्प सूत्र है। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित यज्ञ की विधियों का संक्षिप्त विवेचन करने वाले यज्ञों की विधियों का संक्षिप्त विवेचन करने वाले ग्रंथ का नाम कल्प सूत्र है। कल्प शब्द का अर्थ होता है विधि या नियम। दोस्तों इसको याद रखना है। कल्प सूत्र का अर्थ क्या होता है? विधि या नियम। विधि या नियम क्या होता है दोस्तों? कल्प सूत्र का अर्थ स्वल्प अक्षर वाले सार रूप वाले दोष शून्य वाक्य, अतः वेद प्रतिपादित यज्ञ विधियों का संक्षिप्त सारवान निर्दोष वाक्य। इसको छोड़ देना है दोस्तों, पर इसको याद रखना है। कल्प शब्द का अर्थ क्या होता है? विधि या नियम। कल्प सूत्रों के प्रकार 4 प्रकार के हैं दोस्तों। कौन कौन से है? स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और सुलभ सूत्र। यह 4 सूत्र बतलाए हैं। स्रोत सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय वैदिक यज्ञ है। स्रोत याग। स्रोत यागों की संख्या 14 है दोस्तों, जिनमें 7 हवीर यज्ञ और 7 सोम यज्ञ है। इसमें दोस्तों आपने इसको याद रखना है, विधि और नियम कल्प का अर्थ होता है। और 4 कल्प सूत्र होते हैं। कौन कौन से? स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और सुलभ सूत्र। इनको भी आपने छोड़ देना है। आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद का अश्वलायन और सांख्यायन, यह ऋग्वेद के स्रोत सूत्र है। ऋग्वेद के स्रोत सूत्र कौन कौन से हैं? अश्वलायन और सांख्यायन। शुक्ल यजुर्वेद के कात्यायन स्रोत सूत्र है। कृष्ण यजुर्वेद के आपस्तम, बोधायन, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, वैखानस, मानव, आर्ष्य, वैखानस और मानव तक है। सामवेद के आर्ष्य, लाटायन, द्राहायन और जैमनीय और अथर्ववेद के वेतान स्रोत सूत्र है। दोस्तों आपको इसको सारणी की दृष्टि से बताता हूं। सारणी की दृष्टि से आपको इन स्रोत सूत्रों को बताता हूं। ऋग्वेद के कौन कौन से हैं? ऋग्वेद का है दोस्तों, ऋग्वेद का स्रोत सूत्र है अश्वलायन और सांख्यायन। यह 2 स्रोत सूत्र है दोस्तों। अश्वलायन गृह सूत्र में प्राचीन है, इसके रचयिता अश्वलायन जी है। और सांख्यायन के रचयिता सुयज्ञ जी है, इसमें 6 अध्याय है। यह ऋग्वेद के स्रोत सूत्र है। अश्वलायन और सांख्यायन यह ऋग्वेद के ही गृह सूत्र भी है। और वशिष्ठ यह ऋग्वेद का धर्म सूत्र है और ऋग्वेद का सुलभ सूत्र प्राप्त नहीं होता है। अगला है दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन या पाशकर स्रोत सूत्र। कात्यायन को दोस्तों यहाँ पर पारस्कर स्रोत सूत्र भी कहा है। पारस्कर गृह सूत्र भी है। इसके रचयिता पारस्कर है। 3 इसमें कांड है। और इसके शंख और हरित इसके धर्म सूत्र है दोस्तों। और इसके कात्यायन सुलभ सूत्र प्राप्त होता है। कात्यायन इसका सुलभ सूत्र प्राप्त होता है। और हरित और शंख शुक्ल यजुर्वेद के धर्म सूत्र है। और कृष्ण यजुर्वेद आया दोस्तों। कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र है बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, वैखानस। हिरण्यकेशी
वैखानस, भारद्वाज और मानव। यह क्या है दोस्तों? कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र है और गृह सूत्र है दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद के। बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, वैखानस, मानव, मैत्रायणी, भारद्वाज, मानव, वाधुल, काठक और वाराहा। यह दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत गृह सूत्र है। और कृष्ण यजुर्वेद के धार्मिक सूत्र जो है, धर्म सूत्र है, वो है बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी और वैखानस। यह कृष्ण यजुर्वेद के धर्म सूत्र है और कृष्ण यजुर्वेद के सुलभ सूत्र है दोस्तों, बोधायन, आपस्तंभ, वाराह और वाधुल। यह कृष्ण यजुर्वेद के सुलभ सूत्र है। सामवेद के जो है दोस्तों स्रोत सूत्र आर्ष्य, लाटायन, द्राहायन और जैमिनीय। और दोस्तों आर्ष्य को मश्क सूत्र भी कहते हैं। और इसके जो सामवेद के गृह सूत्र है दोस्तों गोभिल, खादिर और जैमिनीय। और सामवेद का जो धर्म सूत्र है दोस्तों सबसे प्राचीन है गौतम धर्म सूत्र। सभी सूत्रों में सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है गौतम धर्म सूत्र। और सुलभ सूत्र संप्रति उपलब्ध नहीं है। और अथर्ववेद का वेतान सूत्र दोस्तों स्रोत सूत्र है और कौशिक गृह सूत्र है। इसका धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र प्राप्त नहीं होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। व्याकरण क्या है दोस्तों? वेदांग का मुख्य है। वेद पुरुष का मुख्य व्याकरण शास्त्र है। व्याकरण के अंतर्गत पदों के प्रकृति और प्रत्यय का विवेचन किया जाता है। व्याकरण से साधु शब्दों का ज्ञान होता है। व्याकरण का दूसरा नाम शब्दशास्त्र या शब्दानुशासन है। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार षड वेदांगों में प्रधान ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? व्याकरण है। पतंजलि के अनुसार व्याकरण के 5 प्रयोजन है दोस्तों, रक्षा, उह, आगम, लघु और असंदेह। यह दोस्तों व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन है। और पतंजलि के अनुसार ही वाक्यपदीयम में दोस्तों महाभाष्य में दोस्तों पतंजलि कृत महाभाष्य में 13 ही गौण प्रयोजन है, 13 गौण प्रयोजन मिलते हैं। और व्याकरण शास्त्र में पाणिनीय, कात्यायन और पतंजलि को मुनित्रय की संज्ञा दी गई है। मुनित्रय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो एक व्याकरण में मुनित्रय के अंतर्गत पाणिनीय, कात्यायन और पतंजलि जी आते हैं। तो सबसे प्रमुख व्याकरण कौन है? पाणिनीय जी है। व्याकरण को शालातुर्य, पाणिनि जी को शालातुर्य, सालांकी, दाक्षीपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक को याद रखना दोस्तों कि पाणिनि जी को शालातुर्य, सालांकी, दाक्षीपुत्र के नाम से जाना जाता है। पाणिनीय कृत अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, पाणिनीकृत अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 4 पाद, 3980 सूत्र है दोस्तों। अष्टाध्यायी की रचना 600 वर्ष पूर्व मानी गई है, ईसा पूर्व मानी जाती है। दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों प्रमुख वार्तिककार कात्यायन जी है। 350 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। कात्यायन कृत वार्तिकों की संख्या 1500 है दोस्तों और इनका रचना काल 400 ईसा पूर्व माना जाता है। और प्रमुख व्याकरण भाष्यकार जो है वह पतंजलि जी है। पतंजलि मुनि ने महाभाष्य की रचना की। पतंजलि मुनि के अन्य नाम गौरनदीय, गौणिका पुत्र, नागनाथ फणी इत्यादि है। पतंजलि कृत महाभाष्य की रचना 200 ईसा पूर्व की गई है। दोस्तों यह उक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह महाभाष्य की है, सभी ने इसको याद करना है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मो षडंगो वेदो ध्योगेयश्च षडंगेषु प्रधानम च व्याकरणम महाभाष्यम। इस सूक्ति को दोस्तों याद करना है। और यह 5 मुख्य प्रयोजन है, रक्षा, उह, आगम, लघु और असंदेह। आगे चलते हैं। अष्टाध्यायी की महत्वपूर्ण टीका दोस्तों काशिका टीका है। काशिका के लेखक बामन जयादित्य जी हैं
और प्रक्रिया ग्रंथों में भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी, वरदराज जी की मध्य सिद्धांत कौमुदी तथा लघु सिद्धांत कौमुदी है। पतंजलि मुनि के महाभाष्य में कैयट का महाभाष्य प्रदीप, कैयट का क्या मिलता है दोस्तों, महाभाष्य प्रदीप, नागेश भट्ट का प्रदीपोद्योत और भर्तृहरि का महाभाष्य दीपिका महत्वपूर्ण टीका मिलती है। महाभाष्य पर कैयट की दोस्तों महाभाष्य प्रदीप टीका मिलती है, नागेश भट्ट की प्रदीपोद्योत मिलती है और भर्तृहरि की महाभाष्य दीपिका टीका मिलती है। व्याकरण दर्शन पर अनेक ग्रंथ है। व्याकरण दर्शन के ग्रंथों में भर्तृहरि का वाक्यपदीयम दोस्तों, भर्तृहरि का क्या मिलता है दोस्तों, वाक्यपदीयम अन्यतम स्थान है। यह 3 कांडों में विभक्त है। इसके अतिरिक्त कोंड भट्ट का वैयाकरण भूषणसार, नागेश भट्ट का वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाणिनीय व्याकरण के अतिरिक्त अन्य व्याकरण भी प्रचलित है। एक मोटी नजर से देख लेते हैं दोस्तों। चंद्रगोविंद का है चांद्र व्याकरण, शाक्टायन का है शाक्टायन व्याकरण, हेमचंद्र का है शब्दानुशासन, भोजदेव का है सरस्वत कंठानुहरण, सर्ववर्मण का है कातंत्र व्याकरण, इसको याद रखना है दोस्तों, सभी को याद रखना है। अनुभूति स्वरूपाचार्य का है सारस्वत व्याकरण, वोपदेव का है मुग्धबोध और वररुचि का है प्राकृत प्रकाश। यह भी परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, इसलिए यह सभी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगोविंद का चांद्र व्याकरण, शाक्टायन का शाक्टायन व्याकरण, हेमचंद्र का शब्दानुशासन, भोजदेव का सरस्वती कंठाभरण, सर्ववर्मन का है कातंत्र व्याकरण, अनुभूति स्वरूपाचार्य का है सारस्वत व्याकरण, वोपदेव का मुग्धोबोध और वररुचि का है प्राकृतिक प्रकाश प्राकृतिक व्याकरण। आगे चलते हैं। अगला विषय है दोस्तों वेदांग का छंद। छंद पादो तो वेदस्य हम, तो ये आता है दोस्तों वैदिक मंत्रों में शुद्धोच्चारण हेतु छंद महत्वपूर्ण वेदांग है। छंद वेद रूपी पुरुष के चरण है। छंद पादो तो वेदस्य चरण है। मंत्र संबंध अक्षर पाद इत्यादि के आधार पर दी जाने वाली संज्ञा विशेष का नाम छंद है। छंद वेदांग का प्राचीनतम वह प्रतिनिधि ग्रंथ आचार्य पिंगलकृत छंद सूत्र में है। छंद सूत्र में 8 अध्याय और 308 सूत्र है। भरत मुनि ने छंद रहित शब्द को स्वीकार नहीं किया है। भरत मुनि ने छंद रहित शब्द को, जिसमें छंद नहीं है, उस शब्द को स्वीकार नहीं किया है। यास्क ने छंद की व्युत्पत्ति छद संवर्ण धातु से मानी है। इसको याद रखना है दोस्तों। छद संवर्ण धातु से छंद की व्युत्पत्ति किसने मानी है, तो यास्क आचार्य जी ने। और इसको भी याद रखना है दोस्तों। कात्यायन सर्वानुक्रमणी के अनुसार अक्षरों का परिमाण छंद है, यह किसने कहा है, कात्यायन जी ने। वैदिक छंदों में चरणों की संख्या 1 से लेकर 5 तक होती है। प्रमुख वैदिक छंद 7 है दोस्तों। कौन कौन से, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, यह 7 छंद है दोस्तों। तो गायत्री छंद की ओर चलते हैं। गायत्री छंद में 3 पाद होते हैं दोस्तों। प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। अक्षरों की संख्या 24 है दोस्तों। 3 पादों में 8-8 अक्षर होते हैं, तो 8 3 24 इसमें अक्षर हो जाएंगे। और उष्णिक छंद है दोस्तों, इसमें भी 3 पाद होते हैं। प्रथम 2 पादों में 8 अक्षर होते हैं और तृतीय पाद में दोस्तों 12 अक्षर होते हैं। तो इसमें अक्षरों की संख्या दोस्तों 28 हो जाती है। अनुष्टुप छंद में दोस्तों 4 पाद होते हैं। प्रत्येक पाद में अक्षर की संख्या 8 होती है। अक्षरों की संख्या 32 हो जाती है। और बृहति छंद में दोस्तों 4 पाद है। प्रथम 2 पाद में 8 अक्षर, तृतीय पाद में 12 अक्षर और चतुर्थ पाद में 8 अक्षर होते हैं। इसलिए अक्षरों की संख्या 36 हो जाती है। 36 अक्षर वाला छंद बृहति छंद होता है। पंक्ति छंद दोस्तों, यह 5 पाद होते हैं। पंक्ति छंद में दोस्तों 5 पाद होते हैं। प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। अक्षरों की संख्या 40 हो जाती है। 40 अक्षर वाले छंद का नाम पंक्ति छंद है। त्रिष्टुप छंद में दोस्तों 4 पाद है। प्रत्येक पाद में 11 अक्षर होते हैं, इसलिए अक्षरों की संख्या 44 हो जाती है। 44 अक्षर वाले छंद का नाम त्रिष्टुप है। और जगति, प्रत्येक पाद में दोस्तों अक्षर 8 होते हैं और प्रत्येक पाद में दोस्तों
इसमें दोस्तों 4 पाद है और प्रत्येक पाद में अक्षरों की संख्या 12 है। यहाँ मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, 8 हो गया है। प्रत्येक पाद में अक्षरों की संख्या 12 है, इसलिए 12 संख्या होने से 48 इसमें अक्षर हो जाते हैं। 48 अक्षर वाले छंद का नाम जगती छंद है। तो इसमें दोस्तों जो वैसे आता है गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अति जगति, सकवरी, अति सकवरी, अष्टि, अति अष्टि, धृति, अति धृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अभिकृति, उत्कृति। यह दोस्तों 21 प्रकार के छंद आते हैं। वैदिक मंत्रों में एक अक्षर की न्यूनता, दोस्तों वैदिक मंत्र में एक अक्षर कम होगा तो उसमें क्या हो जाता है, उसको दोस्तों निश्चित कहते हैं, और एक अक्षर अधिक हो जाता है तो उसको भूरिक कहते हैं। वैदिक मंत्रों में दोस्तों अगर गायत्री छंद में 23 ही अक्षर है तो उसको क्या कहेंगे, निश्चित गायत्री कहेंगे। और अगर उसमें 25 अक्षर हो जाते हैं तो उसको भूरिक गायत्री कहते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक क्रम, ऋग्वेद में सर्वाधिक क्रम से प्रयुक्त छंद त्रिष्टुप, गायत्री, जगति, उष्णिक, पंक्ति और बृहति है। ऋग्वेद के प्रमुख छंद त्रिष्टुप, गायत्री और जगति है। ऋग्वेद के प्रमुख छंद कौन कौन से है? त्रिष्टुप, गायत्री और जगति है। छंद शास्त्र में प्रमुख ग्रंथ दोस्तों, तो छंद सूत्र किसका है? पिंगल आचार्य जी का है। वृत्त रत्नाकर केदार भट्ट जी की है। सुवृत्त तिलक क्षेमेंद्र का है। और छंदो अनुशासन हेमचंद्र जी का है। छंद सूत्र किसका है दोस्तों? पिंगलाचार्य जी का। वृत्त रत्नाकर केदार भट्ट जी की है। सुवृत्त तिलक क्षेमेंद्र का है। और छंदो अनुशासन हेमचंद्र जी का है। इन चारों को याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो ग्रंथ है हमारा वह निरुक्त है। 6 वेदांगों के अंतर्गत निरुक्त का परिचय है दोस्तों। सायन के अनुसार वेदार्थ ज्ञान के लिए स्वतंत्र रूप से पदों का संग्रह निरुक्त है। निरुक्त का प्रधान उद्देश्य अर्थानुसार निर्वचन करना है। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्र युक्तम तत् निरुक्तम। यह किसने कहा दोस्तों? यह शाक्टायन जी ने कहा है। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्र उक्तम तन् निरुक्तम। निरुक्त के रचयिता कौन है दोस्तों? यास्क है। महर्षि यास्क का काल 700 ईस्वी ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व माना जाता है। यास्क कृत निरुक्त में 14 अध्याय है, जिसमें 12 अध्याय और 2 परिशिष्ट है। 2 अध्याय बाद में जोड़े गए हैं। निरुक्त 3 कांडों में विभक्त है दोस्तों। निरुक्त के प्रथम 3 कांडों में निघंटु कांड और 1 से 3 अध्यायों को निघंटु कांड कहते हैं दोस्तों। 4 से 6 अध्याय को नैगम कांड या एक पदित कांड और 7 से 12 तक के अध्यायों को देवत कांड कहते हैं। यह 3 कांडों में विभक्त है। 1 से 3 अध्यायों को नैघंटु कांड, 6 और 4 से 6 अध्यायों को नैगम कांड जिसको एक पदित कांड कहते हैं, और 7 से 12 अध्यायों को देवत कांड कहते हैं। निघंटु वैदिक शब्दों का कोश ग्रंथ है दोस्तों। याद रखना है कोश ग्रंथ कौन सा है? निघंटु है। वैदिक शब्द कोश निघंटु पर लिखे गए भाष्य का नाम निरुक्त है। निघंटु पर लिखे गए भाष्य का नाम क्या है? निरुक्त है। और निघंटु में 5 अध्याय है। वैदिक शब्दों का निर्वचन निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय है। निरुक्त निर्वचन के 5 प्रकार है। वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण नाश और अनेकार्थों में धातु प्रयोग। यह निरुक्त के 5 प्रकार हैं। इनको याद रखना है दोस्तों। वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण नाश और अनेकार्थों में धातु प्रयोग। निरुक्त के अध्ययन के उद्देश्य शब्दों का अर्थावबोध करना। इसको रहने देना दोस्तों और इसको याद रखना। यास्क के अनुसार निरुक्त व्याकरण का कार्तस्न्य पूर्वक शास्त्र है। तद इदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्तस्न्यम। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो निरुक्त क्या है? व्याकरण का कार्तस्न्यम है, पूर्वक ग्रंथ है। व्याकरण का पूर्वक ग्रंथ कौन सा है? निरुक्त शास्त्र है। सभी शब्द नाम धातु से उत्पन्न होते हैं। यह निरुक्त का सर्वमान्य सिद्धांत है। व्याकरण ग्रंथ शाक्टायन भी इस मत का समर्थक है। निरुक्त सभी शब्दों में धातु मूलक मानते हैं। इसी मत को पोषित करने के लिए निरुक्त की रचना की गई
इसको भी छोड़ देना दोस्तों। गर्गाचार्य ने सभी शब्दों का धातु से उत्पन्न होना स्वीकार नहीं करते। गर्ग्य के मत में कुछ शब्द धातु से उत्पन्न और कुछ अधातु से, ये इसको याद रखना है दोस्तों। आचार्य कोत्स के मतानुसार वैदिक मंत्र निरर्थक है, अनर्थका ही मंत्रा। यह किसने कहा है दोस्तों? कोत्स ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट मत है। इनके मत में वैदिक मंत्र अनुपन्नार्थ, विप्रतिसिद्धार्थ, अविशिष्टार्थ, अनर्थक है। तो अनर्थका ही मंत्र यह किसने कहा है? यह कोत्स ने कहा है, कोत्स ने कहा है। और महर्षि यास्क ने कोत्स के मत का खंडन करते हुए कहा है, नैषः स्थाणोरपराधो यदेनमंधो न पश्यति, यदेनमंधो न पश्यति। और आचार्य यास्क के अनुसार पदों के 4 प्रकार हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। यास्क मत में जिनमें सत्व प्रधान होता है वे नाम है सत्व प्रधानाने नामाने, सत्व प्रधानाने नामाने। और भाव प्रधानम आख्यातम, भाव का अर्थ क्रिया से है, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना इत्यादि क्रिया होती है, तो भाव प्रधानम आख्यातम। और उपसर्गों में विषय में आचार्य शाक्टायन का मत है कि नाम आख्यात से अलग होने पर उपसर्ग अर्थ का निश्चय नहीं कर सकते, लेकिन उनके अर्थ से संयोग बताते हैं। आचार्य गार्ग्य के अनुसार उपसर्गों के अनेक अर्थ होते हैं, उपसर्ग स्वतंत्र रहने पर भी सार्थक है, निरर्थक नहीं, अतः शाक्टायन मत उचित नहीं। इसको भी छोड़ देना दोस्तों, इसको भी छोड़ देना है आपने। इनके लक्षण है वो याद करने हैं। अनेक प्रकार के अर्थों में गिरने वाले निपात कहलाते हैं। निपातः उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति निपातः। यह किसके ने कहा है? यह यास्क ने कहा है। यास्क की उक्ति है दोस्तों निपात के अर्थ में, उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति निपातः, यास्क आचार्य द्वारा कहा गया है। निपात के प्रकार के अर्थों में, निपात अनेक प्रकार के अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, उपमार्थक में, कर्म उपसंग्रहार्थक में और पाद पूर्ति अर्थ में, पाद पूर्णार्थक में। उपमार्थक में होते हैं दोस्तों 4 निपात होते हैं, इव, न, चित, नु, यह उपमार्थक में होते हैं। और कर्म उपसंग्रहार्थक में होते हैं दोस्तों च, वा, आ, अह, ह, किल, ही, ननु, खलु, शाश्वतम, ननु, यह होते हैं। और पाद पूर्णार्थक में दोस्तों है कम, इम, ई, कम, इम, उ, इव, त्व तथा त्वत्, यह पाद पूर्णार्थक में होते हैं। दोस्तों आचार्य वार्ष्यायनी जी ने भाव विकार 6 बतलाए हैं। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। इनको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वार्ष्यायनी के अनुसार 6 भाव विकार हैं, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति। इनका क्रम भी पूछा जाता है दोस्तों, और क्रम याद रखना है इनका। निरुक्त में मंत्रों के 3 प्रकार है, प्रोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। यास्क मत में 3 प्रकार के देवता बताए हैं, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यु स्थानीय। निरुक्त के अनुसार देवताओं की स्तुति 4 प्रकार से होती है, उनके नाम से संबंधियों के द्वारा कार्यों का उल्लेख करके, उनके स्वरूप का वर्णन करके। यास्क से पूर्व 14 निरुक्तकार है। दुर्गाचार्य ने इन निरुक्तकारों का उल्लेख किया है। निरुक्त में जिन निरुक्तकारों के नाम प्राप्त होते हैं उसमें औपमन्यम, औदंबुरायन, वार्ष्यायनी, गार्ग्य, आग्रायण, शाकपुणी, ओर्णनाभ, तैटिकी, गालव, स्थोलाष्टिवी, काष्टुकी, कास्थक्य, यास्कोर, कोत्सव्य इत्यादि हुए हैं। दोस्तों इनको याद रखना है आपने। न निर्बद्ध उपसर्ग अर्थान निराहुरिति शाक्टायनः, यह किसकी उक्ति है? शाक्टायन की। और उच्चावच्चा पदार्था भवन्तीति गार्ग्यः। और षड्भाव विकार भवन्ति वार्ष्यायनी। और स्तुतिर्नाम रूपकम कर्मबंधु भी निरुक्तम, इसको छोड़ देना है, इन तीनों को याद रखना है। और निरुक्त का संपूर्ण टीका लिखने वाले विद्वान दुर्गाचार्य जी की दुर्गवृत्ति मिलती है। यह दोस्तों अर्थावबोध निरपेक्ष पदतया जो उक्ति है, अर्थावबोध
अर्थावबोध निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। यह दोस्तों यास्क जी की युक्ति है। आगे चलते हैं। यास्क मत में जिनमें सत्व प्रधान होता है उस वे नाम सत्व प्रधानानि नामानि कहलाते हैं। यास्क मत में आख्यात का लक्षण है भाव प्रधानम आख्यातम। भाव का अर्थ क्रिया जैसे पढ़ना है। निरुक्त के टीकाकार दोस्तों, निरुक्त के टीकाकार देखेंगे। निरुक्त के प्रमुख टीकाकार दुर्गाचार्य जी की दुर्ग वृत्ति या रिजवर्थ वृत्ति है, सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका है। वररुचि जी की निरुक्त निचय जी है, इसमें 100 श्लोक में व्याख्या है। स्कंद स्वामी जी की समुपलब्ध व्याख्याओं में प्राचीनतम है। देवराज यजुआ जी की निघंटु के प्रत्येक शब्द पर व्याख्या की है। अगला टॉपिक है दोस्तों, और आज का लास्ट टॉपिक है ज्योतिष। ज्योतिष दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में वेद रूपी पुरुष का नेत्र है। यह वैदिक यज्ञ का संपादन हेतु काल शुद्धि का निर्धारक शास्त्र है। वेद ज्योतिष का प्रतिनिधि ग्रंथ वेदांग ज्योतिष है। वेदांग ज्योतिष के रचयिता आचार्य लग्ध है। ऋग्वेद से संबंधित ज्योतिष आर्च ज्योतिष है। ऋग्वेद से संबंधित कौन सा ज्योतिष है? आर्च ज्योतिष है। आर्च ज्योतिष में 36 श्लोक है, इसको याद रखना है दोस्तों। और यजुर्वेद का भी, यजुर्वेद से संबंधित ज्योतिष याजुष ज्योतिष है। याजुष ज्योतिष में 43 श्लोक है दोस्तों। बालकृष्ण दीक्षित के मत में वेदांग ज्योतिष की रचना, इसको छोड़ देना है दोस्तों। षड वेदांगों में ज्योतिष शीर्ष स्थानीय माना गया है। जिस प्रकार मयूर की शिखा अनेक मस्तक पर ही विराजमान रहती है, जिस प्रकार मयूर की शिखा उनके मस्तक पर ही विराजमान रहती है, उसी प्रकार वेदांगों में ज्योतिष मूर्ध स्थानीय है। इसको याद रखना है दोस्तों। ज्योतिष क्या है? मूर्ध स्थानीय है। ज्योतिष मूर्ध स्थानीय है। महर्षि नारद के अनुसार ज्योतिष शास्त्र वेद पुरुष का निर्मल चक्षु है। इसके बिना स्रोत और समार्थ कर्म सिद्ध नहीं हो सकते। काश्यप संहिता के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक 18 आचार्य हैं, जिसमें सूर्य, पितामह, बृहस्पति, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमस, पुलिस, च्यवन, यवन और भृगु है। वेदांग ज्योतिष में वेदांग कालीन प्राचीन ज्योतिष का वर्णन है। वेदांग ज्योतिष पर पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर थिणे तथा भारतीय विद्वान में शंकर बालकृष्ण दीक्षित, लोकमान्य गंगाधर तिलक, महामहोपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी तथा विद्वानों ने समय समय पर वैदुष्यपूर्ण गूढ़ार्थ व्याख्याएं की है। वेदांग ज्योतिष के प्राचीनतम टीकाकार सोमाकर है। इसको याद रखना है दोस्तों, इसको छोड़ देना चाहे और इसको भी छोड़ देना, इसको याद रखना है, मूर्ध स्थानीय है। तो आज की कक्षा दोस्तों यहीं पर ही कंप्लीट होती है। दोस्तों आज की कक्षा आपको कैसी लगी? आप सभी को यह मैराथन क्लास कैसी लगी है? अगर आपको हमारी मैराथन क्लास अच्छी लगी है तो इस कक्षा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।